Hello everyone, I am Hassan Sohail. Welcome to Solo Bird Academy. In this video, we'll be going to cover the 7th chapter of Information Practices Sumita Arora Class 11th book, that is Dictionaries. Let's get straight into it. So the first page is Introduction. So this book is the same as of the recent edition, the most recent edition of Sumita Arora. Fine. So you can refer to that book or you can refer to this PDF which I am currently showing. You must have realized that Python offers many different ways to organize collections, that is bunch of values in a single variable of data items. Let's just skip to the main part. That is, we are learning about dictionaries. डिक्शनरी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मैपिंग फंक्शन. मैपिंग क्या होता है बताएंगे आगे, लेकिन मैपिंग का मतलब आप समझ सकते हो. अभी लाइक टेक अ जिस्ट कि अगर कोई एक की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू हैव अ की एंड अ लॉक इन रियल लाइफ. तुम्हारे पास एक चाबी और एक ताला है. अब वो चाबी का कोई यूज नहीं है बिना ताले के, और उस ताले का कोई यूज नहीं है बिना चाबी के. सही बात है. तो वैसे ही ताला और चाबी आपस में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं. यानी कि ताले का काम होगा तो चाबी का काम होगा, चाबी का काम होगा तो मतलब इंटरचेंजेबली वी कैन यूज द टर्म्स के ताला चाबी. सो इट मीन्स दैट इज वन यूनिट. उसके हम एक दूसरे के बिना दे आर नथिंग. सो वही सेम चीज मैपिंग का होता है. मैपिंग का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है. जैसे जैसे कि डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर. अब की वैल्यू पेयर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा डेटाबेस में, टेबल्स में कॉलम नेम क्या होता है? नेम और मे बी स्कूल और मे बी आईडी, मे बी फोन नंबर, और उसके अंदर उसकी वैल्यू होती है. लेट सपोज नेम एंड सुरेश, फोन नंबर दिस एंड दिस, हाउस मे बी समथिंग, है ना, फोन दिस एंड दिस. यानी कि वैल्यूज असाइंड है कीज को. यानी कि अगर तुम लेट सपोज एक एग्जांपल, देर आर मेनी टीचर्स हु टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अलग सर हैं, ठीक है, और फिजिक्स के अलग सर हैं. सो इफ आई से दैट लेट सपोज सुरेश सर टीचर्स यू मैथ्स, तो सुरेश विल बी असाइन टू मैथ्स. समझ में आ रही बात? अगर तुम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो तुम्हारे क्लास के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो मैथ्स बिना सुरेश सर के नहीं आएगी और सुरेश सर बिना मैथ्स के नहीं आएंगे ना, दोनों आपस में रिलेटेड है. खैर आगे बढ़ते हैं. Among the built-in data types, the very versatile type called as dictionary. Dictionary are simply another type of collection in Python. Collection का मतलब ये होता है collection of elements in the form of a value और की वैल्यू पेयर, है ना. यानी कि कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, कोई भी सिंगल टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए वी यूज डिक्शनरीज. ठीक है. डिक्शनरीज इन पाइथन हैव अ की एंड वैल्यू ऑफ दैट की. जैसे इसलिए हम कहते हैं की वैल्यू पेयर. की इज यूज की टू फाइंड द एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी. यानी कि अगर तुम एक रियल लाइफ डिक्शनरी लोगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी, उसमें क्या रहता है? यू सर्च फॉर द वर्ड एंड देन यू गेट द मीनिंग. वही सेम चीज तुम्हें यहाँ पर कीज के साथ करनी होगी. यानी कि यू हैव टू गो टू द की टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ऑल दिस will become clear to you when you go through the following section. सबसे पहली बात, डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं. देखो डिक्शनरी का अभी आई नो कि पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा until and unless we know what is a dictionary, how to create a dictionary, what is the use application of dictionary in Python or in real life projects. तो वो सब समझेंगे हम इस वाली वीडियो में. लेकिन डू नॉट गेट हेसिटेंट कि समझ में नहीं आया मेरे को. होल्ड अप, लेट्स सी. लास्ट तुम वीडियो देखो एंड देन जो डाउट्स आएंगे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. सबसे पहली बात, जैसे आपने लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जैसे हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर रखे हैं, वैसे ही हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है टीचर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आता है. याद रखना डिक्शनरी में जो होता है क्या क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं. ठीक है ना. डिम्पल, जैसे मैंने बताया तुम्हारे मैथ्स वाले सर सुरेश सर हैं एंड सुरेश सर टीचर्स यू मैथ्स, तो वहां पर मैं असाइन कर दूंगा सुरेश सर को मैथमेटिक्स. ठीक है ना. वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है. जैसे यहाँ पे कोई डिम्पल टीचर होंगी, डिम्पल को कंप्यूटर साइंस असाइन कर दिया है, कैरन को सोशियोलॉजी, हरप्रीत को मैथमेटिक्स एंड सबा को लीगल स्टडी. समझ में आ रही बात? तो यानी कि हमारी यहाँ पे की क्या होगी? यहाँ पे हमारी की हो गई डिम्पल, कैरन, हरप्रीत और सबा. इन सबकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या हो गई? कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड लीगल स्टडीज. समझ में आ रही बात? की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं हम कोलन से. कोलन से, ठीक है ना. अच्छा, डिस्क्लेमर पहले बता दूं मैं तुम्हें, ये वन शॉट थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज पिछले वन शॉट्स में मेरे को ये रिस्पॉन्स ये आया था कि यार हमने रिवीजन तो देख लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिवीजन के तौर पे नहीं आते हैं. दे कम फ्रॉम स्क्रैच, दे कम टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. तो यानी कि वो ये चाहते हैं कि यार शुरुआत से बताया जाए, ज़्यादा चीज़ें स्किप ना की जाए, है ना. सो दिस one shot will be a detailed one shot whether you have studied dictionaries previously or not. This
वन शॉट विल हेल्प यू टू गेट थ्रू ऑल द नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड इन नेसेसरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है ना। अगर तुम्हारे कोई स्कूल में टेस्ट आ रहा है, कोई एग्जाम है, या तुम एक कंप्यूटर साइंस इंथुजियास्ट हो, तुम यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा वन शॉट लंबा हो सकता है, बट डोंट वरी, इसके बाद तुम्हें सारे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो और बढ़िया हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करोगे, मैं प्रोग्राम्स इस वीडियो के लास्ट में आई जस्ट कंपाइल ऑल द प्रोग्राम्स विच आर नेसेसरी फ्रॉम दिस पीडीएफ। इस पीडीएफ में तुम देखोगे कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, 7.1 ये वाला प्रोग्राम, ऑल दो इट इज कट, बट ये प्रोग्राम तो है ना अपने आप में। सो इट मीन्स दैट ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम्स होंगे इस वीडियो के एंड में सारे कंपाइल करके लगा दूंगा। इसका मतलब हमारा फ्लो नहीं टूटेगा इससे। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि आई यूज टू जस्ट टीच द प्रोग्राम्स विद द थ्योरी, उसमें थोड़ा बहुत मिक्सअप हो जा रहा था, थोड़ा सा प्रोग्राम्स कम समझ में आ रहे थे। इसीलिए आई हैव नाउ डिसाइडेड कि मैं पहले थ्योरी अच्छे से कराएंगे, छोटे मोटे प्रोग्राम्स देखो यार कभी कभार काम आ ही जाते हैं, उसके बिना शायद मैं लाइक तुम ना समझ पाओ और पूरा कॉन्सेप्ट ना समझ पाए हम लोग। इसीलिए व्हाट आई डू इज, जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल बढ़िया वाले प्रोग्राम्स होंगे, डिटेल्ड वाले, वो वीडियो के लास्ट में होंगे, बाकी छोटे मोटे 2-4 लाइन के जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं समझा दूँ, ठीक है। चलो, अब टीचर्स हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया डिक्शनरी को, एंड इक्वल टू विद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आएंगे, जाहिर बात है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, डिक्शनरी इज हेट्रोजेनस, यानी कि हेट्रोजेनस का मतलब ये होता है, हेट्रोजेनस समझ लो, ठीक है ना, तुम शायद समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन हेट्रोजेनस का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी। जैसे यहाँ पे ये क्या है, टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं डिम्पल को रोल नंबर 1 असाइन कर दूं तो वो इंटीजर हो गया, ये हो गया हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिंग रह जाएगा। तो स्ट्रिंग टू डिक्शनरी की स्ट्रिंग है और वैल्यू हमारी इंटीजर है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है इस एक डिक्शनरी, ठीक है ना। इट इज अ हेट्रोजेनस फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज या फिर कलेक्शन कह सकते हो तुम सिंपली, है ना। नोटिस दैट कर्ली ब्रैकेट्स ईच की वैल्यू जो होती है कोलन से सेपरेट होती है और सेपरेटेड बाय कॉमास। एक की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर से सेपरेट कैसे होगा, विद अ कॉमा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेट कर रहा है, किस तरीके से बताया ना, एकदम बहुत बढ़िया से समझा रखा है। की वैल्यू पेयर हमारे पास क्या है, डिम्पल कोलन कंप्यूटर साइंस, इसमें की क्या है, डिम्पल वैल्यू है कंप्यूटर साइंस, एंड द सेम गोस ऑन एंड ऑन। डिम्पल कैरन हरप्रीत सबा, डिम्पल के साथ कंप्यूटर साइंस, कैरन के साथ। सो इफ यू वांट टू से कि यार, इफ यू से के पहला जो एलिमेंट होगा या पहला जो वर्ड होगा वो हमेशा की को डिफाइन करेगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा वो अभी मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत बढ़िया है, एंड दिस इज टोटली करेक्ट इन टुडेज टाइम। अगर तुम अभी पढ़ रहे हो इस वीडियो से, सो इसका बिल्कुल सही तरीका है बोलने का कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट जो वर्ड है वो की होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, सॉरी वैल्यू होगी, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। तुमने लिस्ट में देखा होगा, नहीं पढ़ा तो वन शॉट चैनल पे आ ही जाएगा, और अगर तुम थोड़ा टाइम बाद देख रहे हो, 2-4 दिन बाद, तो ऑफकोर्स आ ही गया होगा। तुम देखोगे डिक्शनरीज में और लिस्ट में फर्क क्या रहता है कि लिस्ट को हम क्या करते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं 0 1 2 से 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरीज को हम इंडेक्स नहीं करते जैसे हम लिस्ट में करते हैं 0 1 2, बट वी यूज द की वैल्यू पेयर, की से हम वो करते हैं, है ना, यानी कि इसको इंडेक्स करेंगे, ठीक है ना। चलो, कंसिडर सम मोर डिक्शनरीज, डिक्शनरी डिक्लेरेशन। सबसे पहले DICT डिक्ट 1, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट है। क्या है ये, एम्प्टी लिस्ट, ऐसे सॉरी एम्प्टी डिक्शनरी, माय बैड, एम्प्टी डिक्शनरी। इसका मतलब अगर तुमसे कभी पूछा जाए क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, सो जस्ट डिफाइन अ वेरिएबल एंड देन यू विल जस्ट लीव द कर्ली ब्रैकेट्स एज इज। तुम इसको छोड़ दो, कोई इसमें अंदर वैल्यू नहीं डालोगे, ना ही कोई की डालोगे, जाहिर सी बात है ना। अच्छा, तुम देखो ये वाला एग्जांपल, बर्ड काउंट में फिंच 10, मायना 13, पैराकीट 16, हॉर्नबिल 15। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी बर्ड, जैसे कि ये डेटा होगा कि फिंच कितनी है, मैना कितनी है, पैराकीट कितने हैं। इसका मतलब हम हेट्रोजेनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे पता ही चला कि एक स्ट्रिंग को हम एक इंटीजर टाइप डेटा फिल कर दे रहे हैं, दैट इज टोटली फाइन। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स। तुम की को लिस्ट को तुम की नहीं बना सकते, वाई इज दैट सो, क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप्स। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक पाइथन स्ट्रिंग जैसे हमने कर रखा है फिंच मैना, ये सब स्ट्रिंग है। एक नंबर सारे म्यूटेबल, जाहिर बात है। एंड अ टपल, टपल मतलब पैरेंथेसिस के साथ डेटा स्टोर करने में, वो भी कलेक्शन ही होता है, लेकिन वी हैव नॉट स्टडीड इट बिकॉज 11 के सिलेबस में अभी भी नहीं है। सुमिता अरोड़ा के अगर तुम साइड उसके साथ जाओगे तो देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज टपल, क्लास 11th में है ना, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता। सो
लिस्ट को नहीं बना सकते सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग नंबर या टपल यूज करो। किसके लिए? कीज के लिए। देखो वैल्यूज आर डिफरेंट। कीज के लिए बता रहा हूं मैं, कीज शुड बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स एंड ऑल द कीज इन अ पर्टिकुलर डिक्शनरी शुड बी यूनिक। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। इफ यू ट्राई टू गिव अ म्यूटेबल टाइप एज अ की, पाइथन विल गिव यू एन एरर। ये एरर इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनहैशेबल टाइप एरर कब आता है, डिफाइन द टाइप, डिफाइन द एरर टाइप अनहैशेबल टाइप, इसका मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये एरर कब अगर होता है। ये एरर कब अगर होता है, वी नो दैट अगर हम कभी भी किसी एक डिक्शनरी में कीज को डिफाइन कर दें एज अ म्यूटेबल टाइप, हमने लिस्ट डिफाइन कर दी, तो अनहैशेबल टाइप वाला एरर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स मैंने खुद कट कर रखे हैं बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट से मैंने बात करी तो वो कह रहे थे कि यार हमारे स्कूल में ये चीज कवर नहीं हुई, दैट इज वाई स्कूल के एग्जाम्स में भी नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें इसको तुम जेई में तो आएगा नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स में ही आएगा, तो या फिर बोर्ड में आएगा 12th में। तो आई विल से दिस कि अगर तुम्हें पढ़ना है यू कैन रीड ऑन योर सेल्फ, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दोज प्रोग्राम्स, क्योंकि वो प्रोग्राम्स रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसलिए आई हैव टॉक टू सेवरल स्टूडेंट्स और वो ये कह रहे थे कि यार ये प्रोग्राम्स या फिर ये टॉपिक्स कट हैं हमारी बुक से, या फिर हमें नहीं पढ़ाए गए और साफ साफ कह दिया गया कि हमारे स्कूल के एग्जाम्स में नहीं आएंगे। दैट इज वाई आई एम ऑल्सो स्किपिंग सीइंग द मेजोरिटी। ठीक है ना। तुम्हें पढ़ना होगा तो फॉर श्योर यू कैन जस्ट रीड इट, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज मिल जाएगी। ठीक है ना। अब आता है जो मैंने मैपिंग वर्ड बोला था। Keys are actually types of mapping. A mapping type of Python is a mutable type that maps values of one type, the key type, to arbitrary objects values. In Python, currently one standard mapping, that is dictionary. Dictionary's keys must be of immutable type. समझ में आ रही बात? keys की बात कर ली, immutable होने चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ, ये देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। एक्सेसिंग, कोई भी तुम डिक्शनरी के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है ना। जैसे आप इंडेक्सिंग करते थे लिस्ट में कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 3 लगा दिया तो 0 1 2 3 के हिसाब से मेरी वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम की से फेच कर सकते हो, उससे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। टीचर्स डिक्शनरी का जो नाम है, एंड देन यू विल, तो हम लोग ये भूल जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट आता है, कभी कभार हम पैरेंथेसिस लगा देंगे, कभी कभार हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, सब हो जाता है। ओनली एंड ओनली you have to use this specific type of bracket that is called as square bracket when accessing elements of a dictionary। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसका अच्छा आंसर क्या आएगा? टीचर्स कैरन, कैरन क्या पढ़ाती थी? सोशियोलॉजी पढ़ाती, सोशियोलॉजी इसका आंसर आ जाएगा। प्रिंट, कैरन टीचर्स, देखो यही इसका इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा जिसमें तो प्रिंट और प्रिंटिंग कर रहे हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज सेम। प्रिंट क्या करो, स्ट्रिंग में सबसे पहले टाइप कर दो कैरन टीचर्स, ये आ जाएगा। फिर कॉमा लगा के इसमें लिख दिया टीचर्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड कैरन। तो कैरन जो टीचर्स में डिक्शनरी में वैल्यू होगी कैरन की, वो फेच हो जाएगी और कैरन टीचर्स आगे से लिख के आ जाएगी। कैरन टीचर्स सोशियोलॉजी, सिंपल एज दैट। ठीक है ना। व्हाइल गिविंग की इनसाइड स्क्वायर यू एक्स ओनली वैल्यू मेंशनिंग डिक्शनरी विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट्स, प्रिंट द एंटायर कंटेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। अगर तुमने कोई ये डिक्शनरी डिफाइन करी, डी इज इक्वल्स टू वॉवेल 1 तुमने ए कर दिया, वॉवेल 2 ई, वॉवेल 3 आई, वॉवेल 4 ओ, इस तरीके से तुमने कर दिया ना। अगर तुम सिर्फ डी लिखोगे, किस में लिखोगे? डी लिखोगे इंटरेक्टिव मोड में, नॉट इन स्क्रिप्ट मोड, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? वॉवेल 1 और यू, है ना, वॉवेल 4। लेकिन इसमें देखो ऑर्डर डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर है। कभी कभार कुछ सिस्टम्स में, यानी कि कुछ किसी किसी वर्जन में आई शुड से, कि वहां पे ऑर्डर सेम आ जाता है जिसमें बनाई है डिक्शनरी, और कभी कभार उल्टा सीधा भी ऑर्डर आ जाता है, बट ज्यादातर ऑर्डर सही आएगा जो तुमने लिखा होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि मतलब ऑर्डर पूरा उल्टा हो जाए, सो डोंट पैनिक, वो बात सेम ही है। यू लाइक उसमें कोई दिक्कत, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं हो रही यहाँ पे। इंडेक्सिंग होती 0 1 2 से तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे हम की वैल्यू पे की से फेच कर रहे हैं डेटा, सॉरी वैल्यू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम प्रिंट डी लिखेंगे तो डिफरेंट ऑर्डर में तो आएगा, लेकिन ये सही तरीका, ज्यादा अच्छा तरीका ये वाला है ना। प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी, नोटिस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज डिफरेंट, डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स, प्रिंटिंग द कंटेंट्स, अलग अलग बात है ना। डी वॉवल 1 अगर तुमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वॉवल और वाल सब एक ही बात है, बस वॉवल कह रहा हूँ समझाने के लिए ना। डी वॉवेल अगर तुमने 1 करा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू उठ के आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे यू आर एक्सेसिंग, हम क्या पढ़ा है? एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिक्शनरी, है ना। तो कैसे करेंगे हम? उसकी की, देखो वैल्यू नहीं लेंगे, हम की को फेच करेंगे। डी स्क्वायर ब्रैकेट्स वॉवेल 1, इस वॉवेल 1 की क्या वैल्यू थी? ए, वही प्रिंट हो जाएगी, सिंपल एज दैट, वेरी बात। एज पर above examples we can say key order is not guaranteed in Python. This is because Python dictionaries key value pair are unordered, one cannot access elements as per specific order, the only access to begin, बहुत simple।
अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ की दैट डजंट एक्सेस कॉजेज एन एरर। जाहिर बात है अगर की ही नहीं है अवेलेबल तुम क्या एक्सेस करोगे, एरर तो आएगा ही, जाहिर बात है। सो अगर हमने कोई नॉन एग्जिस्टिंग की हमने फेच करनी चाहिए किस डिक्शनरी डी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेस बैक डी की एरर 13 कोई है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल था बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ये प्रोग्राम मैंने वापस कट कर रखा है, तो इसलिए डोंट वरी, अगर तुम्हें पढ़ना होगा तो बिल्कुल पढ़ सकते हो उसमें ना। द अबव एरर मींस दैट बिफोर वी कैन एक्सेस द वैल्यू key should exist, key and value should exist, the key value pair should exist in the dictionary before we can access, जाहिर बात है ना। चलो, अब आता है ट्रांसवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रांसवर्सिंग का सिंपल मतलब ये होता है एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ट्रांसवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेस करना कोई भी एलिमेंट्स को और उसके बाद उस पर ऑपरेशन कर सकते हो, तो ठीक है। दस ट्रांसवर्सिंग अ डिक्शनरी ऑल्सो मीन्स द सेम एंड सेम इज द टूल फॉर इट, दैट इज द पाइथन लूप्स। आगे बढ़ते हैं अभी। द फॉर लूप मेक्स इट्स इजी टू ट्रांसवर्स और लूप ओवर द टर्म्स आइटम्स इन अ डिक्शनरी एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हें अच्छा, एक चीज तुमने देखी होगी यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर पता है, इंपॉर्टेंट ये देखना, मैंने सिर्फ यहाँ पे या यहाँ पे बात अभी सेम है, यहाँ पे अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना एलिमेंट्स को, तो ये कैसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन में प्रिंट हो जा रहे हैं। लेकिन फॉर लूप का फायदा क्या रहता है, फॉर लूप हमेशा तुम्हें लाइन वाइज ऑर्डर दे देता है, बहुत प्रॉपरली प्रिंट करके तुम्हें देता है। ये एक फायदा है किसका, फॉर लूप यूज करने का। सारे एलिमेंट्स तो देगा ही वो, लेकिन साथ साथ वो अच्छी तरह से लिख करके दे देगा। देखना अभी, देखना देखना, देखना। इसका वैसे सिंटेक्स क्या है, तुमने फॉर लूप पढ़ लिया है, मैंने पहले बता रखा है फॉर लूप क्या होता है। फॉर आइटम इन डिक्शनरी प्रोसेस ईच आइटम हियर, जैसे कि D1, अगर हम कोई D1 को डिक्शनरी डिफाइन करें, सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं D1 इज इक्वल्स टू 5 कोलन नंबर ए डिफाइंड एज स्ट्रिंग और 1,2 इज टपल, ठीक है ना। अब हमने इसी को क्या करना है, अच्छा ये जो है ना यहाँ पर इसको ये काउंट नहीं करेगा स्पेस को, रिकॉल दैट ब्रेक अ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन मल्टीपल यू कांट यूज एट द एंड ऑफ अ फिजिकल लाइन। मतलब ये तो पुराने कॉन्सेप्ट है, इसको तुम मत देखो, इसको तुम देखो, असल जो मैं बताना चाह रहा हूँ दैट इज फॉर लूप इन अ डिक्शनरी। फॉर की इन D1, फॉर आइटम जो भी तुम्हें चाहिए, आइटम की चाहिए या वैल्यू चाहिए, फॉर की इन D1 प्रिंट की कॉमा कोलन एज इट इज आएगा, और D1 की जो भी की होगी यानी कि D1 की सारी वैल्यूज। यही पे कंफ्यूज हो तुम देखना, यहाँ पे सिर्फ लिखा की और यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा डिक्शनरी के साथ की D1, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, लेकिन तुम अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। फिर लिखना की लिखा, फिर D1 लिखा और की लिखा, दिखता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा, जो ए होगा वो स्ट्रिंग को डिफाइन कर देगा, 1,2 जिसमें डिफाइन करेगा वैसे सेम आएगा। तो होगा क्या, इसका मतलब ये जो है ना पहले वाले, ये जो पहले वाले हैं, ये जो कीज बता रखा है, जो पहले वाले हैं ना, ये कीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम कंफ्यूज हो, कब तुम कंफ्यूज हो गए, अभी नहीं, अभी तो सिंपल चल रहा है, अभी तो एग्जाम में जब तुम बैठोगे तुम कहोगे अबे यार ये की और D1 की का डिफरेंस क्या है। तो D1 का की मतलब ये होता है कि सारी कीज ऑफ D1 की वैल्यूज, नॉट की का वर्ड मतलब होता है कि सिर्फ कीज को प्रिंट कर दो, और D1 की का मतलब ये होता है कि तुम D1 की सारी वैल्यूज प्रिंट कर दो। यहाँ पे फॉर लूप क्यों लगाया, अब आउटपुट ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है, अब आउटपुट ऐसे आ रहा है विद नो कर्ली ब्रैकेट या विद नो इन्वर्टेड कॉमास, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बात। अगर हम फॉर की इन D1 करेंगे तो फॉर लूप लगा दें ताकि सारे एलिमेंट्स लिस्ट हो जाए एक एक करके, प्रिंट की कोलन D1 की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम डिस्कस होंगे, लास्ट में कंपाइल कर दूंगा, सारे प्रोग्राम डिस्कस होंगे, ठीक है ना। हाउ इट वर्क, सिंपल सी बात है, इट विल एक्सेस वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी फॉर अ गिवन की, ठीक है ना। एज पर अबव आउटपुट लूप वेरिएबल की विल बी असाइंड ए इन द फर्स्ट इटरेशन, हेंस द की ए एंड इट्स वैल्यू स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड, सेकंड इटरेशन की विल 1 2, मतलब ऐसे की जो जो कीवर्ड का जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। पहले की ए पे गया, उसने ए प्रिंट कर दिया, फिर वो 1 2 पे गया, प्रिंट कर दिया, टपल गया, जो भी है इस तरीके से प्रिंट कर दिया उसने, है ना। अब आता है ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर तुम्हारा फॉर लूप यूज हो रहा है। तो हमने क्या करा, फोन डिक्ट करके एक हमने डिक्शनरी डिफाइन कर दी, दैट इज माधव का ये नंबर है, स्टीवन का ये, दिलप्रीत का ये, ऐसे करके हमने 5 6 डिफाइन कर दिए। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, ठीक है ना। फॉर नेम इन फोन डिक्ट, नेम इन फोन डिक्ट कुछ भी कर लो तुम, यहाँ पे की लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ। नेम का मतलब ये हुआ कि ये जो नेम कीवर्ड है ना, वो पहले यहाँ जाएगा, ठीक, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इसका मतलब नेम, अगर तुम नेम समझ रहे हो ना, तो नेम मतलब सारी कीज आ जाएगी, ठीक है ना। फॉर नेम इन फोन डिक्ट कोलन प्रिंट नेम,
हमने नेम बताया, सारी कीज पहले प्रिंट होगी, कोलन फोन डिक्ट नेम, नेम फोन डिक्ट नेम, की D1 की, समझ में आ रही बात। तो की, सिंपल की का मतलब ये हुआ सारी कीज, सिंपल नेम का मतलब हुआ सारी कीज, और फोन डिक्ट नेम का ये हुआ सारी वैल्यूज। याद रखना है कि तीन जगह जो यूज हो रहा है वो तीनों सेम होना चाहिए है, समझ में आ रही बात, ये तीनों सेम होना चाहिए है। तो यानी कि फॉर मे बी नेम्स इन फोन डिक्ट प्रिंट नेम्स फोन डिक्ट नेम्स, समझ में आ रही बात। ये प्रोग्राम भी आई विल ऑफ कोर्स डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आउटपुट देख लो फटाफट, देन विल मूव फॉरवर्ड। इस नेम ने क्या चमत्कार किया, इसने ये चमत्कार किया सारी कीज लिस्ट कर दी। कोलन ने चमत्कार क्या किया, अपना कर दिया भाई, उसने स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग काम किया, सब पे बाद में लगा दिया। एंड फोन डिक्ट नेम ने क्या चमत्कार किया, सारी वैल्यूज लिस्ट कर दी। समझ में आ रही बात, बहुत बहुत मजा आ गया, ठीक है। चलो, अब आता है एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली, यानी कि अभी तुम एक कर रहे थे फॉर लूप लगा के, अगर तुम्हें साइमल्टेनियसली कीज और वैल्यूज चाहिए होंगे तो कैसे करोगे तुम, ठीक है। हमने जरा डिक्शनरी को डिफाइन किया, जो भी तुम्हारा नाम है, डॉट कीज पैरेंथेसिस, डॉट कीज इज अ फंक्शन, इसलिए फंक्शन को हमने सिंपल पैरेंथेसिस में रखा है ना, ये फंक्शन है, इसका मतलब ये बता रहा है दैट दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। Let's erase it real quick and then we'll move forward. ठीक है, डी कीज फंक्शन, डिक्ट अंडरस्कोर कीज, ये हमने बता दिया। डी वैल्यूज, अगर तुम्हें कीज चाहिए है तो डिक्ट मस्ट बी, डी मस्ट बी यानी डिक्शनरी, डी को डिफाइन कर रखा है डिक्शनरी, डी इज गोज टू होगा कुछ इस तरीके से होगा, इसलिए यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं, वरना ऐसे हम आउट ऑफ द ब्लू यूज नहीं कर सकते हैं। तो डी डॉट कीज अगर यहाँ पे प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, डिक्ट कीज क्या आ जाएंगे, सारी हमारे पास कीज आ जाएंगी। और वैसे ही वैल्यूज के लिए किया, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ गई बस, सिंपल है, अगर तुम्हें वैल्यू और की चाहिए साथ में सारी, है ना। चलो, as you can see that keys function returns all the keys defined in the form of sequence and also values in the form of sequence, horizontally एक साथ लिख के दे दी उसने, है ना। you can convert a sequence written by keys and values by using list as shown below। list देखो, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि लिस्ट के साथ बनाओ कोड, नहीं, इट विल आस्क यू कि लिस्ट का बहुत हुआ तो पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। लिस्ट का फंक्शन क्या है या लिस्ट का काम क्या है, तुम एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हो लिस्ट का, है ना, क्या यूज केस होगा लिस्ट का। गिवन m इज अ समथिंग समथिंग, इफ प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो, ठीक है ना। ये तुम स्किप दिस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिक्शनरी। m का हमने कोड बनाया था यहाँ पर पहले, यहाँ पर हमने कोड बनाया था एक whatever, है ना, ठीक है। सो फॉर नाउ विल स्किप दिस, इसीलिए है तो देखो सिंपल, इफ एल्स यूज कर रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें, है ना। अगर तुम्हें कोड लिख के दे दे एंड जस्ट यू विल दे विल आस्क इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर क्या क्या इसमें काम हो रहा है, सो जस्ट सिंपली लिस्ट दिस। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी। इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, एग्जाम या वाई वाई में बहुत आराम से पूछ सकते हैं, इसलिए बहुत सिंपल से बहुत आराम से सुन। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट, जाहिर बात है की वैल्यू तुम किसी तरीके से लगा दो वो अनऑर्डर्ड है, कोई इसमें एज इन एज सच कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है ना। इट कैन कंटेन रेफरेंसेस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ की वैल्यू प्लेस्ड इन डिक्शनरी एज देयर इज नो इंडेक्स एसोसिएटेड, जाहिर बात है। इट इज नॉट अ सीक्वेंस, क्या मतलब, it is a collection of unordered elements, यानी कि dictionary is a not a sequence because it is unordered set of elements. The sequences are indexed by range of ordinal numbers, hence they are ordered, but the dictionary is an unordered collection. 0 1 2 3 तुम कर पा रहे हो लिस्ट में और टपल में, स्ट्रिंग में भी कर लेते हो, लेकिन डिक्शनरी में ऐसा कोई सीन नहीं है, डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है ना। चलो, इंडेक्स बाय कीज नॉट नंबर्स, है ना। तो पहला हमारे पास आ जाता है ऑर्डर्ड सेट, यानी कि जो डिक्शनरी होती है वो एक अनऑर्डर्ड सेट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट में क्या होता था, इंडेक्सिंग कर पाते हो तो हम 0 1 2 3 एक स्पेसिफिक ऑर्डर चलता है, किसमें, लिस्ट में, स्ट्रिंग में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं चलता है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पेयर्स ऑफ की वैल्यूज,
है ना। की वैल्यू पेयर का एक कलेक्शन है, तुम ये समझ सकते हो। इट डज नॉट टेल द ऑर्डर, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जो की होगी वो वैल्यू के साथ हमेशा पेयर रहेगी। कोई दूसरी की आ जाए गलती से, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन की वैल्यू पेयर का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। नॉट अ सीक्वेंस, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल एक सीक्वेंस से, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस बिकॉज इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। समझ में आ रही बात? इसीलिए डोंट मिक्स अप द सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल विद डिक्शनरी। इंडेक्स बाय कीज नॉट नंबर्स, जैसे 0 1 2 करते थे हम लिस्ट में, टपल में, लेकिन यहाँ पे नंबर से नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, कीज से होता है। किस क्या होता है, कीज से इंडेक्सिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार लेट्स सपोज कि कोई D1 हमने पहले बना रखी है, हमने लिस्ट काफी ऐसे डिक्शनरीज काफी बनाई है ना। ये देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि यार ये 6 7 3 4 5 2 1 की क्या है, सो आई विल नॉट से 0 1 2 3, नहीं, मैं कहूंगा दिलप्रीत इज द की ऑफ दिस, या फिर दिलप्रीत की वैल्यू क्या है 6 7 3 वट एवर, है ना। इसका मतलब की वैल्यू पेयर इस तरीके से डिफाइन होती है कि अगर मैं दिलप्रीत बोलूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, लेकिन अगर मैं 6 7 3 5 4 5 बोलूँ दिलप्रीत आ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कीज टू वैल्यू पॉसिबल है, वैल्यूज टू की पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें भी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि कभी कभार कुछ वर्जन्स ऑफ पाइथन में मैंने देखा है कि वैल्यू से भी की आ जाती है, कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल रेयर में। इसलिए डोंट मिक्स अप दोज एक्सेप्शंस। जो एक जनरल आइडिया है दैट इज कभी भी वैल्यूज से की उठ के नहीं आती है, हमेशा कीज से वैल्यू आती है, ठीक है ना। आई डोंट नो मतलब प्रॉब्लम क्या थी उसमें, लेकिन उससे वैल्यूज से की आ जा रही थी, बट डोंट मिक्स अप विद दैट। अगर तुमसे कभी ऐसा हुआ हो, सो डोंट मेक दैट जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट तुम्हारी बुक में यही लिखा हुआ है कि जो कीज हैं वो वैल्यू को लाती है, ना ही वैल्यूज की को लाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज 4 कीज मस्ट बी यूनिक, कोई की रिपीट नहीं हो सकती। जैसे प्राइमरी की होती है वैसी की है, इट शुड नॉट रिपीट, है ना। फिंच आ गया तो फिंच आ गया, फिंच का एफ क्या स्मॉल कैपिटल कर दो वो अलग बात, लेकिन फिंच अपने आप में एक यानी एक यूनिक की है। और तुम फिंच को 10 भी असाइन कर दे रहे हो, एंड फिंच को तुम 13 भी असाइन कर दे रहे हो, ये चीज बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छी बात क्या मतलब, क्या बोल रहे हो यार, है ना। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, यानी कि उनकी कीज नहीं कह रहा हूं, उनकी वैल्यू इन प्लेस ऑफ देम आर म्यूटेबल। यानी कि यहां पर कोई डिक्शनरी है, यही है बर्ड काउंट, ठीक है ना। बर्ड काउंट इक्वल टू, हमने डिक्शनरी बना दी, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैना 13 से बढ़ के 16 हो गई हैं, तो तुम बहुत आराम से अपडेट कर सकते हो वैल्यू को, सही है। यानी कि तुमसे मैं कहूं 13 की जगह 16 कर दो, ये मैना की वैल्यू है, मैना नहीं कह रहा हूं, मैं मैना की वैल्यू कह रहा हूं। तो 13 की जगह 16 कर दो, दैट इज टोटली टोटली पॉसिबल इन डिक्शनरी, क्योंकि वैल्यूज जो है वो अपनी प्लेस में रिप्लेस हो सकती है, यानी कि अपडेट हो सकती है, या फिर म्यूट हो सकती है ना, म्यूटेबल है। dict1, अगर मैं 3 प्रिंट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, ठीक है ना, ये उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि dict1 3 जो उसकी जो की है, सॉरी जो उसकी वैल्यू है, कोई डिक्शनरी होगी कुछ इस तरीके से 1 = 3 कुछ होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो 3 है मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, ये जो था वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, ये था यहाँ पे, एंड आई वांट के 3 की जगह मैं यहाँ पर चेंज टू अ न्यू स्ट्रिंग कर दूं। यहाँ पे एग्जांपल मैं तुम्हें वीडियो के एंड में जरूर दिखा दूंगा, कंपाइल कर दूंगा, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें समझना इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम वैल्यूज चेंज करना चाहें उनकी प्लेस में, तो हम बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम, यू कैन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी यूजिंग अ सिंपल असाइनमेंट की स्टेटमेंट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता डिक्शनरी में, तो वी कैन ऐड इट। कैसे? बट द की शुड बी यूनिक, ऑफ कोर्स, है ना। की यूनिक होनी चाहिए, वरना वो रिप्लेस भी हो सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ न्यू की वैल्यू पेयर टू बी एडेड। dict1 हमने न्यू डिफाइन किया, न्यू पेयर इज एडेड। तो अगर dict1 में कोई भी वैल्यू न्यू नहीं हुई, कोई भी वैल्यू न्यू के नाम से नहीं हुई, सो वो क्या करेगा, न्यू डाल देगा और एज ए उसको न्यू पेयर इज एडेड लिख देगा। जैसे कि न्यू उसने की बना दी एंड न्यू पेयर इज एडेड उसने लिख दिया। तो यहां पर अगर हम फेच करते हैं न्यू, सिर्फ इतना लिखते हैं हम, इतना, तो एरर आ जाता। लेकिन हमने क्या करा है, हमने फेच नहीं करा है, हमने असाइन कर दिया। क्या कर दिया हमने, असाइन। तो असाइन करने पे अगर वो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, सो इट विल सिंपली क्रिएट दैट की वैल्यू पेयर। अब डिक्शनरीज आर इंटरनल स्टोर्ड एज मैपिंग्स, सिंपल एज दैट। अगर कोई की वैल्यू पेयर के साथ स्टोर हो रहा है तो वो मैप हो रहा है ना, आपस में तो मैप ही हो रहे हैं, वो आपस में तो मैप ही हो रहे हैं, बोलो ना यार, है ना, हाँ, है ना। दिस इज कॉल्ड एज हैश फंक्शन।
द वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड मैपिंग सब ये देखो इंटरनल इसका कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है, वी डोंट want to go into that, बट हमें समझना पड़ेगा डिक्शनरी इज अ फॉर्म ऑफ मैपिंग। पाइथन के अंदर मैपिंग का सिर्फ एक एग्जांपल है, दैट इज डिक्शनरी, है ना। अब हमने क्या करा, एम लिखा और एक हमने एक, वैसे तो ये वैसे कटा हुआ प्रोग्राम है लेकिन तुम समझ लो, हमने हमने क्या कर सकते हैं इसमें, इतना बता दूंगा तुम्हें मैं। एम हमने डिक्शनरी बनाई, कोई एम्प्टी डिक्शनरी, हम क्या कर सकते हैं इस एम में एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के बाद हम इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं ना। शुरुआत से हम डिक्शनरी ना बनाए, सिर्फ इस तरीके से काम करना, इट इज टोटली पॉसिबल। तो अभी आएगा वही प्रोग्राम आएगा, अभी ये वाला कोड मैंने काट रखा है, अभी प्रोग्राम वो आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी, है ना। चलो, वर्किंग विद डिक्शनरीज, अब वही मैं बता रहा था, मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। एक तो बहुत नोविस तरीका है कि तुमने डिक्ट वन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू ऐसे करते गए, दैट इज अ वेरी नोविस वेरी बेसिक तरीका, ये तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज नो गोइंग नो वेयर। लेकिन एक और बहुत से तरीके होते हैं जहां पे हम डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी, यानी कि हमने वही सिंपल जो काम था, एम्प्लॉइज इक्वल्स टू नेम जॉन सैलरी, ये वो, है ना। लेकिन दूसरा तरीका यह है एडिंग अ की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। मैंने अभी बताया था, हम एम्प्टी डिक्शनरी इनिशियलाइज कर दें, उसके बाद उसके अंदर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वैल्यूज ऐड करते हैं, दिस इज टोटली पॉसिबल, और ऐसा मतलब करते हैं ना। सबसे पहले हमें एम्प्टी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, एम्प्लॉइज लिया एंड हमने देखो यहाँ पे एम्प्लॉय था, यहाँ एम्प्लॉइज है, तो अलग डिक्शनरी है। एम्प्लॉइज को हमने एम्प्टी डिक्शनरी लिया एंड देन वी आर असाइनिंग वैल्यूज इन दैट एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है ना। अब एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तो तुम लिख दो एम्प्लॉइज इक्वल्स टू सिंपल दो कर्ली ब्रैकेट। दूसरा तरीका ये है कि जो डिक्ट कीवर्ड है उसको तुम यूज कर सकते हो, तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, वो भी तुम्हारे सिलेबस में है, दोनों पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, सुनना बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना। चलो, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रैकेट का सेट डाल दे, वो भी सही है। हम यहाँ पे डिक्ट फंक्शन यूज कर लें, वो भी सही है, वो भी दोनों सही है। आगे बताएंगे कैसे इस डिक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, तो हम समझ लेंगे ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद चाहे तुम किसी भी वे से क्रिएट करो एम्प्टी डिक्शनरी, इसके बाद तुम कैसे उस एम्प्टी डिक्शनरी में वैल्यूज डाल सकते हो, डिक्शनरी का नाम, उसकी की और वैल्यू। जैसे इसमें कुछ नहीं है तो हम सब डालेंगे, सब यूनिक होगा, जाहिर बात है। अगर मैं चाहूं कि नेम जॉन डाल दूं, तो मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी का नाम एम्प्लॉइज स्क्वायर ब्रैकेट, सेम डिक्शनरी आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू जो वैल्यू है ना, फॉर एग्जाम्पल जॉन है ना, इस तरीके से, है ना। ये भी प्रोग्राम बताऊंगा, तो डोंट वरी, इस प्रोग्राम को भी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। एम्प्लॉय नेम जॉन, ये है तरीका, देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय जो टेबल था, जो खाली हमने बनाई थी, है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय यूज किया, यहाँ पे एम्प्लॉइज यूज किया, तो यानी कि यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहा है ना। एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू जॉन, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 10,000, एम्प्लॉय एज इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी इज यूज्ड टू क्रिएट डिक्शनरीज डायनामिकली एंड एट रन टाइम, सिंपल एज दैट। ये डायनामिक यानी कि चेंज, जो एकदम से चेंज हो सकती है, डायनामिक उसे कहते हैं हम, वैसे डिक्शनरीज बनाने के यूज कर रहा था एट रन टाइम, रन टाइम के टाइम पर, जैसे रन के टाइम पर हम इसको बना सकते हैं ना। जैसे क्विक वे बनाने का तरीका है, तो एक इस तरीके से तुम यहाँ बना सकते हो, और देख स्लोली एंड ग्रेजुअली तुम फटाफट फटाफट कीज को तुम डाल सकते हो, है ना, की एंड वैल्यूज को। क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स, यानी कि डिक्ट फंक्शन कैसे यूज करें, डिक्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं इसे हम। देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रोवाइड कीज एंड वैल्यू टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर, कैसे। पहला तरीका जो ये है स्पेसिफिक कीज, अच्छा इसमें भी सारे नहीं पढ़ने, कुछ ही दो ही पढ़ने हैं इसमें, तीसरा कटा हुआ है ना, स्पेसिफाई की। व्हाट यू कैन डू इज, एम्प्लॉय तुमने लिखा, देन यू यूज द डिक्ट कीवर्ड और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर सबसे सिंपल तरीका ये होता है, तो की लिखो इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा सैलरी इक्वल टू, ये इस तरीके से हम कर सकते हो ना। द वैल्यूज आर गिवन आफ्टर साइन, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, कीज को ही करा है, हमने कीज को ऐसे नहीं करा, अरे भाई कीज को ऐसे नहीं करा हमने, हमने वैल्यूज को करा है ऐसे, क्योंकि हम कीज पे काम नहीं करेंगे, हम कीज पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कीज पे हम कुछ बात नहीं करेंगे, वैल्यूज पे बात होगी। तो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू पे कोई एरर ना आ जाए, इसीलिए हम वैल्यू की जो स्ट्रिंग वैल्यू अगर स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे, अदरवाइज हम कीज को हम यूज करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को हम इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, है ना। अब अगर हमने एम्प्लॉय को प्रिंट किया, तो सेम वही फॉर्मेट में आ जाएगा, सेम जैसे हम बनाते थे, और जो तरीके हैं बनाने के, वही तरीके में ये ढल जाएगा। तुमने डिक्ट फंक्शन यूज करके, पैरेंथेसिस लगा करके, उसके अंदर तुमने की इक्वल टू, अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा,
एंड देन कॉमा, और फिर सैलरी इज इक्वल टू, फिर एज इक्वल टू। बहुत सिंपल, ये इजी तरीका होता है, मतलब ज्यादातर मैं तो इसी को यूज करता हूँ बिकॉज इट इज अ क्विकर वे एंड एन ईजियर वे, जो मेरे को फेमिलियर भी है थोड़ा सा, है ना। इक्वल टू लगाने का मतलब ये होता है की को मैं साइन कर रहा हूँ, तो वहां पे कोलन लगाना फिर कॉमा वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। और वहां पे तुम्हें जॉन में भी लगानी पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा। यहाँ पे नेम में भी तुम लगा रहे हो, एंड जॉन में भी लगा रहे हो, सैलरी में भी लगा रहे हो, एज में भी लगा रहे हो, तो थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाता है थोड़ा सा, है ना, कीबोर्ड पर। दूसरा तरीका जो है, स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स, यानी कि एम्प्लॉय लिखा, डिक्ट लिखा, ठीक है, सिंपल एज दैट। वही सेम चीज तुम डिक्शनरी यहाँ पे पेस्ट कर दो, डिक्शनरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, वहां तुम यही चीज पेस्ट कर दो, वो भी सेम तरीका है। अरे भाई वो भी सेम तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वैसे ये एक बहुत, मतलब कह सकता हूँ, मतलब एक फालतू के एक एडिशन है, इसमें कुछ फायदा मिल नहीं रहा है तुम्हें अल्टीमेटली, है ना, कुछ फायदा तुम्हें मिल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, चलो। ये थर्ड जो तरीका है वो कटा हुआ है, सो वील जस्ट स्किप दिस, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाई की वाला भी तुम्हारा कटा हुआ है, तो क्योंकि टपल वपल थोड़ा इंक्लूड हो जाता है। अब 7.7 में कटा हुआ है। अब आता है एडिंग एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी, ठीक है ना, एडिंग एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी। कैसे करेंगे हम नया एलिमेंट ऐड, या फिर कोई भी एलिमेंट ऐड। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, हमने एम्प्लॉय टेबल, सॉरी एम्प्लॉय डिक्शनरी ली, एंड हमने बना दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करा, डिपार्टमेंट को सेल्स कर दिया। क्या डिपार्टमेंट की इसमें एग्जिस्ट करती थी? आंसर इज नो। तो जब नहीं करती थी और हमने यहाँ पे की तो लिखी है, लेकिन की वैल्यू भी असाइन कर दी है। अरे भाई अगर ना इतना, इतना देखो, इतना लिखते अगर तुम, तो एरर आ जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। लेकिन अगर तुमने डिपार्टमेंट लिखा, कोई नई की लिखी, एंड ओवर दैट यू असाइंड अ वैल्यू, तो वो अगर ऐड नहीं हुआ होगा तो वो नई एंट्री बना करके ऐड कर देगा। द ऑर्डर इज अनसर्टेन, द ऑर्डर ऑफ द एडेड एलिमेंट इज अनसर्टेन, लेकिन जो अगर तुम इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो बहुत आराम से तुम्हारी एक नई एंट्री ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि सैलरी 10,000 सब था, एज वेज सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स ऐड हो गया है क्योंकि तुमने यहाँ पे ये लाइन यूज कर दी। अरे बोलो ना यार, हाँ ना, ठीक है ना, बहुत सिंपल। अब ये प्रोग्राम वापस से करा हुआ है, वेरी कॉन्साइज सिलेबस में कहूंगा, काफी कॉन्साइज चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है ना। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो फटाफट। एम्प्लॉय टू इक्वल्स टू डिक्ट, हमने दो बार यूज कर दी यहाँ पे, जस्ट बिकॉज के डिक्ट प्रोवाइड टपल, अच्छा टपल है, ठीक है ना, वील स्किप दिस, वही कहूँ कि अच्छा जिप कीवर्ड यहाँ पे जो इसलिए मैंने काट रखा है क्योंकि जिप कीवर्ड हमने नहीं पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है एडिंग एलिमेंट। ओ माय गॉड, अच्छा, ओके, ठीक है ना। क्रिएटिव डिक्शनरी वो भी नहीं है। अच्छा, नेस्टिंग डिक्शनरी वैसे तो अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेस्टेड डिक्शनरीज, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वी विल नॉट स्टडी दैट। हम इस नेस्टिंग डिक्शनरी को स्किप करके वील मूव फॉरवर्ड विद दिस अपडेटिंग मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। अगर कोई देखो, अगर डिक्शनरी में एलिमेंट्स नहीं होंगे, सॉरी की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमने की को असाइन कर दी वैल्यू, फिर लिख रहे हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। अरे भाई ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जैसे हमने पहले करा है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर है, तो उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं या फिर अपडेट कैसे कर सकते हैं, है ना। अपडेटिंग एन एलिमेंट सिमिलर टू व्हाट, चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की यूजिंग असाइनमेंट। देखो की चेंज नहीं होगी, वापस बोल दे रहा हूँ मैं, की चेंज नहीं होगी क्योंकि की इज इम्यूटेबल, की इज, इसीलिए हम की को यूज नहीं कर रहे हैं, हम की वैल्यू को असाइन कर देंगे, एक दूसरी वैल्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, वही सेम तरीका। जैसे कि अगर हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई, यहाँ पे नेम जॉन सैलरी फलाना, एम्प्लॉय सैलरी, क्या सैलरी कीवर्ड या सैलरी की इसमें एग्जिस्ट करती है? हाँ भाई बिल्कुल करती है, लेकिन इसकी वैल्यू 10,000 है। बोलो ना, अगर इसकी सैलरी 10,000 है और हमने 20,000 लिख दी, क्या एरर आएगा? नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। वो जो भी वैल्यू होगी उसमें वो अपडेट कर देगा उसको, 10,000 से 20,000 कर दी। अब हमने एम्प्लॉय प्रिंट करके देखा तो सैलरी हमारी 20,000 आ गई, बट मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज न्यू एंट्री अगर की नहीं करेगी, अगर तुमने यहाँ पे सैलरी कर दिया, सॉरी कुछ और कर दिया, सैलरी सैलरीज कर दिया तुमने यहाँ पे, या कुछ भी, SALA भूल गए, RY कर दिया सैलरी, तो क्या हो जाएगा, वो एक नई नए एलिमेंट की तरह ऐड हो जाएगा। एंड वी डोंट वांट एट एनी कॉस्ट, हमें अपडेट करना है अभी, है ना, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं। चलो, ये हो गया। कुछ बॉक्स रह गया यहाँ पे। इन डिक्शनरीज अपडेशन एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर बट फॉर एडिशन द की मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस की एग्जिस्ट ना करे एंड यू आर गुड टू गो।
ये कटा हुआ है प्रोग्राम। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर डिलीटिंग एलिमेंट्स आ जाता है। यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन भी है, मतलब देखो तुम अगर डिक्शनरी का भी एक्सपेरिमेंट करोगे डिक्शनरी से तो तुम्हारे काम तो आएगा, लेकिन थियरी वाइज और टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है ना। अब हम डिलीट कैसे करते हैं कोई भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में, हम यूज करते हैं डेल, DEL, डेल कीवर्ड फंक्शन या स्टेटमेंट, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय 3 EMPL 3 हमने कोई डिक्शनरी बनाई, और सॉरी एम्प्लॉय 3 हमने प्रिंट करी है ना, बना रखी होगी पहले से, वी डोंट केयर, हमने बना रखी होगी पहले से, सैलरी 10,000, एज 24, नेम जॉन। अगर हमने यहाँ पर DEL लिखा और डिक्शनरी का नाम डाला, देन देखो फिर वही बात, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ना कि कर्ली ब्रैकेट। ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से आएगा। हर एक प्रोग्राम को 5 बार प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, है ना। चलो, डेल EMPL 3 एज, एम्प्लॉय 3 बोल देता हूँ इसको मैं, डेल एम्प्लॉय 3 एज। अगर मैंने यहाँ पर की, देखो वैल्यू नहीं है, क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है एज के नाम से, नहीं। क्या कोई की एग्जिस्ट करती है, हाँ, जो की है वो एज है और उसकी जो वैल्यू है वो 24 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस की को डिलीट कर रहा हूँ। अब जाहिर बात है, अगर मैं की को डिलीट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। मैंने बताया था शुरुआत में कि अगर की नहीं रही तो वैल्यू का क्या काम, और वैल्यू नहीं रहा तो की का क्या काम, है ना। डिलीट एम्प्लॉय 3 एज अगर मैंने लिखा और एम्प्लॉय 3 मैंने लिखा, सैलरी इज 10,000, नेम जॉन आ गया, सिंपल। बट विद डेल स्टेटमेंट द की दैट यू आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट। अरे डिलीट करने का नहीं, एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए, वरना की एरर आ जाएगा, ठीक है ना। डेल MPL 3 न्यू, कुछ न्यू है ही नहीं कि तुम डिलीट कर रहे हो तो की एरर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो टॉपिक है डेल वर्सेस क्लियर, एक आगे एक फंक्शन आएगा क्लियर करके, वो काम उसका सिमिलर तुम्हें लगेगा कि डिलीट का भी वही काम, क्लियर का भी वही काम, लेकिन उनमें डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आई विल डू इज, आगे वाली जो एक टॉपिक है शायद 1-2 पेजेस के बाद क्लियर टॉपिक आएगा, मतलब क्लियर वो आएगा, है ना, क्लियर डिक्शनरी आएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, और उसी उसी टाइम में बताऊंगा डिफरेंस क्या है डिलीट और क्लियर में, है ना। देन इट विल डिलीट द होल डिक्शनरी एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज द डिक्शनरी। मतलब ऐसे समझो कि अगर मैंने डिलीट एम्प्लॉय 3, देखो यहाँ पे मैं एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एलिमेंट डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पूरी टेबल, पूरी डिक्शनरी। इस एग्जाम्पल में मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर कह सकते हो पर्टिकुलर की डिलीट कर रहा हूँ, उससे एलिमेंट डिलीट हो जा रहा है, सॉरी वैल्यू डिलीट हो जा रही है। लेकिन इस अगले एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ, पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर दे रहा हूँ। तो डिलीट EMPL 3 अगर मैंने लिखा तो एज इट इज पूरी डिक्शनरी ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी बनी ही नहीं थी। कैसे, ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी बनी ही नहीं थी। तो एम्प्लॉय 3 डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब पूरे डेटाबेस पूरे कंप्यूटर से उड़ गई तुम्हारे, है ना। सो यू वोंट बी एबल टू यूज इट, वहां पे एरर आ जाएगा, एम्प्लॉय 3 इज नॉट डिफाइंड। और इस पॉइंट को ध्यान में रख के चलना, क्योंकि आगे क्लियर में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, अगर तुमने ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखा तो क्लियर में क्या डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मैं कहूंगा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे डिक्शनरी चैप्टर का, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ की। क्या कोई की किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसको हम कैसे करेंगे, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स दैट इज इन एंड नॉट इन। हमने थोड़े पिछले चैप्टर से पढ़ रखा है कि क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर, सो वील यूज दैट नॉलेज टू हियर, ताकि हम इस टॉपिक को समझ पाए ना। अगर मैंने, अच्छा ये सिर्फ कीज के लिए होता है, फिर वही बात, मैंने देखा है कुछ पर्टिकुलर वर्जन्स में, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स में, कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हुआ क्या कि वो वैल्यूज को भी पिक कर ले रहा था, लेकिन जनरल टर्म पे जाएंगे, जनरल स्टेटमेंट पे जाएंगे, हम कोई एक्सेप्शन को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ना ही हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो टॉपिक ये है कि जो तुम्हारा इन नॉट इन वाला जो ऑपरेटर है वो हमेशा तुम्हारी की को पिकअप करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डिक्शनरी बनाई एंड मैंने लिखा एज इन EMPL, तुम्हें याद होगा इन नॉट इन का जो आउटपुट होता था वो ट्रू फॉल्स में आता था। अरे बोलो ना यार, भूल गए तो मुझसे कह रहे हो क्या, रिवाइज करा दो। अरे भाई ये बिल्कुल पिछला टॉपिक है, ऐसे बस शायद दूसरे तीसरे चैप्टर का टॉपिक होगा, इन नॉट इन रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि इन दोनों का आउटपुट जो है वो फॉल्स या ट्रू में आता था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं क्या कोई की, एज नाम की कोई की एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर हाँ तो ट्रू कर दो, जॉन एग्जिस्ट करता है एज अ की, देखो मैं की को बोल रहा हूँ वापस, तो फॉल्स दे देगा, बिकॉज जॉन यहाँ पे की नहीं, जॉन यहाँ पे वैल्यू है, जॉन यहाँ पे की नहीं, जॉन यहाँ पे वैल्यू है, सिंपल। अगर मैं लिख दूं जॉन नॉट एन एम्प्लॉय, तो क्या, अच्छा इसको छोड़ो, इसको भी भूल जाओ अभी, क्या जॉन एग्जिस्ट करता है इसमें, फॉल्स आएगा इसका आंसर, मतलब क्या जॉन एज ए की एग्जिस्ट करता है, फॉल्स आएगा। अगर तुम्हें नॉट एन यूज कर दिया तो बस इसका उल्टा कर दो, ट्रू आ जाएगा। अगर तुम्हें नॉट इन समझ में नहीं आता है तो तुम पहले जो इन का है वो सोचो, जो आउटपुट तुम्हें सोच रखा है बस उसको यूज करो,
और उसका फॉल मतलब उसको उल्टा कर दो, तुम्हारा नॉट इन का तुम्हारा आंसर आ जाएगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता इन नॉट इन, है ना। एज क्या नॉट इन है एम्प्लॉय, भाई एज एग्जिस्ट करता है, ट्रू है, लेकिन इसको तुम नॉट इन यूज करो तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। Please remember that the operators in not and do not apply on values of a dictionary if you use them with dictionary name directly. That is, if you search for something with in or not in operator with the dictionary, it will look only for the keys in dictionary, not in the values. For example, dict 1 तुमने यहाँ पे असाइन कर दी और तुम नेम सेट करना चाह रहे हो dict 1 में, तो जाहिर बात है इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहाँ पे नेम एज अ की एग्जिस्ट करता है, बट एक्स वाई जी जो इसकी वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती एज अ की, है ना। तो कीज को उठाता है, वैल्यूज को नहीं उठाता है ना। देखो मैं हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से टाइम लगा रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। इसी का तुम्हें फायदा मिलेगा अपने एग्जाम टाइम पे, जब तुम रिवाइज करोगे इस वीडियो से, एंड तुम सारे प्रोग्राम्स में बताऊंगा लास्ट में तुम रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। इसलिए डोंट बी हेसिटेंट इन लर्निंग। अगर तुम कोई चीज़ समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आराम से उसको बढ़िया तरीके से टाइम दो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, सो जस्ट प्लीज डोंट स्किप पार्ट्स, और फटाफट कंप्लीट करने की जल्दी मत करो। और अगर तुम्हारा कल सुबह टेस्ट है, मतलब आज सुबह टेस्ट है, तुम सुबह देख रहे हो टेस्ट से, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। चलो, अब प्रिटी प्रिंटिंग बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वील जस्ट कट इट, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ वे कि कुछ अच्छा दिख जाए ना, जैसे फॉर हम नीचे प्रिंट कर रहे थे वैसे ही। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, वी वोंट टॉक। अगर मैं तुमसे कहूँ क्या ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई विल से दिस, हाँ क्या ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा तुम्हारा, है ना, इस पूरे डिक्शनरी चैप्टर का, दैट इज डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। इनको तुम समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे आ जाते हैं, अदरवाइज जो सारे टॉपिक चले थे वो हमें काफी डिसेंट सिंपल चल रहे थे ना। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लेना। पहला है, अगर हमें किसी भी डिक्शनरी की लेंथ चाहिए होगी तो वी विल यूज द फंक्शन len। जैसे हमने स्ट्रिंग्स में यूज करते थे लेन, वैसे हम यहाँ पे यूज करते थे, वैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो एम्प्लॉय बनाया, नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24। अगर मैं यहाँ पे लेन एम्प्लॉय कर दूं तो यहाँ पे कितने पेयर्स हैं उसका आ जाएगा, ना ही कितनी वैल्यूज, ना ही कितनी कीज, बट कितने पेयर्स हैं की वैल्यू के। तो यहाँ पे नेम जॉन एक, सैलरी 10 एक, एज 24 एक, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। एम्प्लॉय डेप्ट सेल्स, लेन एम्प्लॉय 4। अब मैंने ऐड करा, क्योंकि डेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, डिपार्टमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली, लेकिन मैंने ऐड किया, फिर वापस मैं लेन एम्प्लॉय किया, तो 4। जाहिर बात है, कोई ऐसी बहुत बात हेवी बात तो नहीं कर दी मैंने ना। सेकंड इज डिक्ट फंक्शन क्रिएट, हमने बता रखा है, बहुत हमने यूज किया डिक्ट फंक्शन को, है ना। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नया तरीका है। जैसे हम क्या कर रहे थे, डिक्ट यूज किया, एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल EMP इज इक्वल्स टू डिक्ट, यहाँ पे ऐसे, फिर नेम इज इक्वल्स टू SBA इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे कर देते हैं हम। लेकिन यहाँ पे इस वाले जो यहाँ पे जो लिखा हुआ थोड़ा सा अलग है, समझना बहुत ध्यान से। हमने क्या करा, यूज तो कर रहे हैं डिक्ट फंक्शन, लेकिन हमने उससे पहले एक लिस्ट बना दी। क्या बना दी हमने, लिस्ट बना दी। तो लिस्ट देखो, अगर तुम्हें नहीं पता लिस्ट क्या होती है, तो बेसिकली वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करते हैं हम, और इसमें तुम होमोजेनस सॉरी हेटेरोजेनस डेटा रख सकते हो, कि कोई स्ट्रिंग आ जाएगा, है ना, कोई इंटीजर आ जाएगा, कोई फ्लोटिंग डेसिमल आ जाएगा, तो इट इज अलाउड। लिस्ट का मतलब यही होता है, वो भी एक कलेक्शन होता है, लेकिन उसमें इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 से। तो सर तुम्हें वन शॉट देख लोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डेटा इज इक्वल टू लिख दिया, डेटा मैंने लिस्ट बना दी है, कि ये डिक्शनरी नहीं है, लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब मैंने क्या करा, D1 इज इक्वल टू डिक्ट डेटा, मैंने कन्वर्ट कर दी उस लिस्ट को इन अ डिक्शनरी। अब मैं प्रिंट कर दिया D1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास क्रिएटेड डिक्शनरी आ जाएगी। इसका मतलब ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे हम तुम डाल सकते हो, लेकिन हमने अगर नेस्टेड लिस्ट बना दी, एक की वैल्यू पेयर, एक की वैल्यू पेयर, दो की वैल्यू पेयर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो 1 के साथ 67.8 आ जाएगा, 2 के साथ 75.5 आ जाएगा। ये तरीका है। अगर तुम्हें लिस्ट पता है क्या होती है, तो तुमने लिस्ट में ये नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, लेकिन अगर तुम इसको लिस्ट को बनाना चाह रहे हो डिक्शनरी में आगे इन द फ्यूचर, तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक पेयर। समझ में आ रही बात, वो खुद ब खुद असाइन कर देगा, फर्स्ट वैल्यू को वो की कर देगा, सेकंड वैल्यू को वो कर देगा, वैल्यू बना देगा, है ना। चलो, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है मुझे, है ना। एक्सेसिंग आइटम्स कीज एंड वैल्यूज, जैसे कि हम गेट आइटम्स कीज और वैल्यूज के मेथड का यूज करेंगे हम। तो तुम्हें इसका ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना है, तो ऊपर वाले जो 2 3 थे ना, उसको तुम्हें प्रैक्टिकल से करना था, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, तुम समझ लो। डिक्ट डॉट गेट पैरेंथेसिस, डॉट गेट पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है, वो फंक्शन है,
डॉट गेट और पेरेंथेसिस का मतलब वही होता है, वो फंक्शन है। गेट आइटम्स कीज वैल्यूज सारे फंक्शंस हैं। तो गेट का काम क्या होता है, गेट वैल्यू कर देता है ऑफ अ गिवन की। तुमने कोई की दी, उसकी वैल्यू कर देगा कौन, गेट। गेट ला देगा उस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो गेट फंक्शन लाने में सक्षम है। आइटम्स अगर तुम लिखोगे तो सारे की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे। अगर तुम कीज लिखोगे तो उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के सारे कीज लिस्ट हो जाएंगे, और अगर तुम वैल्यूज करोगे सारी वैल्यूज उस डिक्शनरी की प्रिंट हो जाएगी। जैसे आगे बताते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे ना। अगर तुमने गेट यूज किया, क्या किया, गेट एम्प्लॉय वन, वही सेम जॉन वाली, डिपार्टमेंट ऐड हो गया इसमें। एम्प्लॉय वन डॉट गेट पेरेंथेसिस में डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। भाई यार सुन तो लो एक मिनट, जो भी डिपार्टमेंट की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, गेट फंक्शन यूज। सबसे पहले तुमने एम्प्लॉय वन जो डिक्शनरी का नाम है डॉट गेट पेरेंथेसिस। अब पेरेंथेसिस में क्या डालो, डेप्थ डाल दो, क्योंकि डेप्थ की तुम्हें वैल्यू चाहिए, वो की है आप अपने आप, लेकिन वैल्यू चाहिए तुम्हें। क्या वैल्यू से की आ सकती है, एक्सेप्शन देखो हो सकता है, लेकिन अभी तुम्हारी बुक में ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं किया है गया है, इसीलिए वी वोंट गो टू दैट पॉइंट। ठीक है। इन प्लेस ऑफ एरर यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई योर ओन कस्टम एरर मैसेज। ये थोड़ा सा वही बात, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जब तुम्हें ये आ जाता है तो फिर ये तो बहुत आसान से आ जाएगा, है ना। एम्प्लॉय वन डॉट गेट डिजाइन, डी आई एस आई जी, डेसिक। अगर डेसिक एग्जिस्ट करता है तो डेसिक की वैल्यू ला दो। अगर डेसिक एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या, तो कॉमा लगा के लिख दिया हमने कुछ स्टेटमेंट, नॉट येट, नॉट येट आ जाएगा। सही है। कुछ भी तुम लिख दो, एरर की नॉट फाउंड, एरर एंटर द करेक्ट की, एंटर द करेक्ट वैल्यू, एंटर द करेक्ट जो भी है ना। तो अगर डेसिक डेसिग्नेशन का अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू ला दो, वरना नॉट येट प्रिंट कर दो। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ये, तो यू कैन रेफर टू दिस अगेन, और फिर तुम ये समझ सकते हो बहुत आराम से, है ना। द आइटम्स मेथड, यानी कि इट विल लिस्ट ऑल द पेयर्स, है ना। डिक्शनरी आइटम्स टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। देखो तुम्हें समझना नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर वॉर लूप हो जा रहा है, लेकिन तुम इतना समझ लो कि सारे आइटम्स लिस्ट कर देगा ये। ठीक है ना, सारे आइटम्स, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा। एक बहुत शॉर्ट प्रोग्राम विदाउट एनी फॉर लूप और एनीथिंग, यहाँ पे शॉर्ट से मैं इंक्लूड कर दूंगा आइटम्स यूज करते हुए ना लास्ट में। अब आता है ये दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीज और वैल्यूज को तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाए कि यार फेच ऑल द कीज ऑफ दिस डिक्शनरी, फौरन दिमाग में आना चाहिए कि डिक्ट डॉट कीज पैरेंथेसिस जो भी उसके अंदर तुम्हें लानी है। अच्छा, इसमें तुम पैरेंथेसिस यूज करोगे, लेकिन कोई इसमें तुम वो यूज नहीं करोगे, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं लोगे। यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कीज का मतलब सारी कीज, जाहिर बात है। एम्प्लॉय डॉट कीज पैरेंथेसिस, अगर तुमने ये लिख दिया तो एज इट इज हॉरिजॉन्टली सारी कीज फेच हो जाएंगी। तो सैलरी फेच हो गई, डेप्थ, एज और नेम। अरे भाई यहाँ पे वैल्यूज फेच नहीं हो रही है, वैल्यूज के लिए अलग है वैल्यूज मेथड। अगर तुम्हें दोनों साथ में चाहिए, दोनों एक साथ आ जाए, तो जाहिर बात है पिछले तुम यूज करोगे आइटम्स वाला, है ना। यहाँ पे कीज और वैल्यूज अलग अलग तुम्हें चाहिए, तो डिक्ट डॉट वैल्यूज, डिक्ट डॉट कीज। ठीक है ना, सिंपल, सारी वैल्यूज उसकी आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक्सटेंड अपडेट डिक्शनरी विद न्यू की वैल्यू पेयर्स, द अपडेट मेथड। देखो तुम या तो तुम उसको असाइन कर दो एंड देन यू विल से कि यार ये ऐसे ऐसे कर दो, लेकिन तरीका दूसरा ये भी है कि तुम कोई डिक्शनरी को अपडेट कर दो यूजिंग द अपडेट मेथड। तो देखो, अगर तुम्हें ये सिंटैक्स थोड़ा परेशान करता है कि ये कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, तो व्हाट यू कैन डू इज, अब मैं तुम्हें आगे एग्जांपल समझाऊंगा, एग्जांपल तुम समझ सकते हो, है ना। द अपडेट मेथड मर्जेस की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल। पिछली बार क्या हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया वापस से। पिछली बार क्या हो रहा था कि एक ही डिक्शनरी थी, उसमें तुम अपडेट कर दे रहे थे, या फिर तुम एलिमेंट ऐड कर दे रहे थे, या फिर तुम मॉडिफाई कर रहे थे एग्जिस्टिंग एलिमेंट। कोई दूसरी डिक्शनरी का रोल वहां पर, बोलो ना यार, कोई दूसरी डिक्शनरी का रोल वहां पर नहीं था। लेकिन अगर तुम अपडेट मेथड यूज करोगे तो होगा क्या, तुम्हें दो डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी, और उन दोनों डिक्शनरीज का यूनियन हो जाएगा। मैं ऐसे पढ़ा यूनियन इंटरसेक्शन, तो यूनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनियन। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी डिक्ट वन लिखा 1 2 3, और डिक्ट टू लिखा 4 5 6। अगर मैं अपडेट यूज करूंगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, यूनियन है, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने पहले एम्प्लॉय वन क्रिएट करा, नेम सैलरी एज। एम्प्लॉय टू किया, दिया 54,000 और सेल्स। अगर मैं दोनों को यहाँ पे कैसे करूँ, एम्प्लॉय वन डॉट अपडेट एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय वन में वो डाल दो जो कि एम्प्लॉय टू में है और एम्प्लॉय वन में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो हुआ क्या, सैलरी यहाँ पे अगर तुम एम्प्लॉय वन प्रिंट करोगे तो सारी अपडेट हो जाएंगी, सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है ना, की वैल्यू सारी अपडेट हो गई। समझ में आ गई बात। ठीक है।
दिस मेथड इज इक्वल टू फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट फॉर की इन न्यू डिक्ट कीज। अच्छा ये फॉर वाला आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन जस्ट लीव दिस, है ना। चलो, तो द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी एम्प्लॉय टू हैव ओवर रिटन, ओवर राइट कर देता है किसको, एम्प्लॉय टू वाले जो एम्प्लॉय टू वाले एलिमेंट्स को कौन कर देता है ओवर राइट, एम्प्लॉय वन वाले एलिमेंट्स, है ना। हैविंग द सेम की, देखो यहाँ पे कीज चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे कीज चेंज नहीं हो रही है, कीज सेम है, दोनों में नेम नेम है, दोनों में सैलरी सैलरी है, दोनों में एज है और डेप्थ है। अब हुआ क्या, जो चीज नहीं अवेलेबल थी वो ऐड कर दी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नेम सैलरी एज, नेम सैलरी डेप्थ। तो एज यहाँ मिसिंग है और डेप्थ यहाँ मिसिंग है, तो हुआ क्या, दोनों का यूनियन ले लेगा, जैसे मैंने बताया था यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो आ जाएगा। डिपार्टमेंट वहां सेल्स अवेलेबल था, ऊपर वहां पे एज अवेलेबल थी, तो अगर यहाँ दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है एलिमेंट, जो बचा एलिमेंट उसको तुम एग्जिस्ट वो ऐड कर देगा। अब वो अलग बात है, लास्ट में करे फर्स्ट में करे वी डोंट नो, लेकिन वो ऐड कर देगा। जो कीज अवेलेबल है वो कीज को तो अपडेट कर ही देगा, लेकिन जो नहीं है उसको तुम ऐड करवा सकते हो, है ना। चलो, अब देखो मैं बता ही रहा था कीज को, सॉरी, एलिमेंट्स को अपडेट और क्लियर करने में क्या डिफरेंस है, डिलीट करना और क्लियर करने में डिफरेंस क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे तुम्हें डिलीट समझा था, मैंने तुम्हें बताया था स्टेटमेंट याद रखना। वो स्टेटमेंट क्या था कि डिलीट ऐसा काम करेगा, ऐसा डिलीट कर देगा एक डिक्शनरी को कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो एरर दे देगा यार, ट्रेस बैक एरर, एक डिक्शनरी इज नॉट फाउंड, डिक्शनरी नॉट इनिशियलाइज, जो भी एरर है। लेकिन क्लियर क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, अगर तुमने क्लियर फंक्शन लगाया है उसमें, तो हुआ क्या, उस डिक्शनरी को वो एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। अरे भाई वो देखो, एम्प्लॉय लिखा, नेम जॉन सैलरी एज, एम्प्लॉय डॉट क्लियर पैरेंथेसिस, कोई जरूरत नहीं है इसमें आर्ग्यूमेंट्स देने की। तो एम्प्लॉय को वो ये नहीं कि जड़ से खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी लेकिन वो एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी फिर। सही है। डिक्शनरी क्लियर में, देखो क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर में डिक्शनरी एम्प्टी हो जाती है और डिलीट में जड़ से खत्म हो जाती है। सही है। मैं बहुत बिल्कुल देसी वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। लेकिन डिलीट में क्या हो रहा है, नेम एरर आ गया, एम्प्लॉय नॉट डिफाइंड, अरे भाई क्या। लेकिन डिलीट का यही कायदा है, डिलीट तुम यूज कर रहे हो तो डिक्शनरी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, लेकिन क्लियर यूज कर रहे हो तो जो भी वैल्यूज हैं वो क्लियर हो जाएगी, जो भी एलिमेंट्स है। अब समराइज कर दिया गया है इसको, कुछ रह तो नहीं गया है सपोज, नहीं कुछ रहा तो नहीं है, ठीक है। अब समराइज कर दिया किसको, सारे फंक्शंस को। लेन अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा एक डिक्शनरी में, है ना। अगर तुम डी गेट करोगे तो सारी उसकी जो वैल्यू और की जो पेयर्स हैं वो आ जाएंगी। आइटम्स करोगे, सॉरी, गेट जो करोगे वो पर्टिकुलर की वैल्यू दे देगा। गेट यूज करोगे पर्टिकुलर की वैल्यू दे देगा, और अगर तुम आइटम्स करोगे सारे की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे। सिर्फ कीज करोगे तो सिर्फ कीज आएंगी, डॉट वैल्यूज करोगे सिर्फ वैल्यूज आएंगी। अपडेट करोगे किसी अदर डिक्शनरी भी, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कोई दूसरी डिक्शनरी होनी चाहिए अपडेट फंक्शन में, तो वो यूनियन ले लेगा और अपडेट कर देगा, दोनों काम एक साथ करेगा। और क्लियर का मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया है, वो एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा, और डिलीट का फंक्शन मतलब जड़ से खत्म कर देगा उसको। सही है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ में थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। अब इस पीडीएफ में दो पेजेस एडेड हैं, तो 20 और 22, 20 और 22 में प्योरली क्वेश्चंस हैं, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस यू कैन डू देम। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी हैं, असर्शन रीजनिंग भी है, जो भी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो उसको तुम। बाकी अब जो है सारे प्रोग्राम्स कंपाइल्ड हैं, ठीक है ना। सो ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो थ्योरी पार्ट में यू कैन जस्ट कमेंट, और अगर कोई प्रोग्राम में डाउट हो तो प्रोग्राम के लिए तुम यू कैन जस्ट कमेंट। Hello everyone. So this is the second part of the video wherein I am going to show you some demo programs. These are very basic programs and on which you can experiment so as to improve your knowledge, improve your concepts. Hello everyone. So this is the second part of the video wherein we'll be covering some demo yani programs, wherein I'll be showing you some programs, and then on those programs you can experiment, or you can just do the exact same programs so as to polish your concepts. So let's get straight into the programs. So the first programs I told you, that is teachers one. तो यहाँ पे डिक्शनरी में हम टीचर्स को यूज कर रहे हैं एंड वी आर असाइनिंग अ टीचर अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो हाउ आर वी डूइंग दिस, कुछ प्रोग्राम्स देखो इंटरेक्टिव में हो जाएंगे, कुछ प्रोग्राम्स शेल में होंगे। सो सॉरी, कुछ इंटरेक्टिव में होंगे एंड कुछ स्क्रिप्ट में होंगे। सो आई हैव ओपन बोथ ऑफ द यानी फॉर्मेट, सो यू कैन से विंडोज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टीचर्स, जो एग्जैक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ डिम्पल, ठीक है।
एंड आई असाइन डिम्पल फॉर एग्जाम्पल सी एस। सी एस है स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग में करूंगा। देन आई यूज अ कॉमा, डिक्शनरी में बता रखा है मैंने थ्योरी वाले पार्ट में कि जो पेयर को सेपरेट करता है वो एक कॉमा होता है ना। देन आई कुछ भी करता हूँ, हर्षप्रीत, यू गेट द आइडिया राइट। मैं कुछ भी नाम यूज करूँ, आई एम असाइनिंग सब्जेक्ट्स। ऐसे सोशियोलॉजी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आई जस्ट यूज अ कॉमा ताकि पेयर्स को सेपरेट करूं, है ना। पेयर्स को सेपरेट करने के लिए यूज अ कॉमा, लेकिन की वैल्यू आपस में सेपरेट करने के लिए वी यूज अ कोलन, ठीक है। देन आई कैन जस्ट कंटिन्यू ऑन एंड ऑन, आई जस्ट एस बी करेंगे, ठीक है, एंड वील जस्ट कुछ भी आई पी अभी कर रहे हैं, आई पी कर लेते हैं ना। देन आई क्लोज विद यानी कर्ली ब्रैकेट एंड देन आई प्रिंट द टीचर्स टेबल, द सेम टेबल विल बी प्रिंटेड। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड वन wherein वी आर क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी वन को हम एम्प्टी डिक्शनरी कर रहे हैं और साथ साथ हम कुछ हेटेरोजेनस डिक्शनरीज के एग्जांपल लिख रहे हैं। देखो जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला शोज दैट कि ये जो एम्प्टी डिक्शनरी है वो क्रिएट कर सकते हैं हम। सेकंड हेटेरोजेनस और डेटा को मतलब प्रूफ करता है कि डिक्शनरीज आर हेटेरोजेनस सेक्शन, मतलब सॉरी हेटेरोजेनस डेटा स्टोर हो सकता है एक डिक्शनरी में, ठीक है ना। चलो तो डिक्ट वन अगर मैं यहाँ पे करूँ उसको सिर्फ ऐसे छोड़ दूँ, सो इट मीन्स दैट दिस डिक्शनरी इज एम्प्टी। इसमें तुम बाद में, ऐसे मैं थ्योरी में पढ़ा रखा है, एम्प्टी डिक्शनरी में यू कैन इनपुट वैल्यूज आफ्टरवर्ड्स, तुम बाद में एंटर कर सकते हो वैल्यूज को, मगर अभी के लिए हम एम्प्टी डिक्शनरी यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी आगे एक्सपेरिमेंट्स में हम एम्प्टी डिक्शनरी में भी डेटा डालेंगे, है ना। सो अब हम करते हैं एक और डिक्शनरी दैट इज डेज करके है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बेसिकली मंडे को मैं असाइन कर दूं अगर वन, मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, है ना। ट्यूसडे, ट्यूसडे को असाइन कर दूंगा मैं टू, ठीक है। सो इस तरीके से आई कैन जस्ट गो ऑन ऑन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनवरी 31, फरवरी 28, कितने मंथ्स होते हैं, डेज एंड मंथ्स वाला एग्जांपल है। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, 31, राइट, और 31 डेज। सो अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जो वैल्यू है वो मैंने इंटीजर फॉर्मेट ली है, इसीलिए आई एम नॉट यूजिंग द इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि मेरे को इसको दिखाना भी इंटीजर है और साथ में ट्रेड भी इंटीजर करना है। जैसे कि मैं दो एग्जांपल लूंगा, डेज वन एंड डेज टू। देखो इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलना है, ठीक है ना। डेज वन प्रिंट करूं अगर मैं, डी कैपिटल होगा, तो मंडे ट्यूसडे आ गया ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, पता है क्या आएगा, लुक लुक वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में मिक्स करके आ जाते हैं एंड जस्ट यू पैनिक, ठीक है ना। अब मैं, अच्छा मैंने ओवर कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे डबल इन्वर्टेड था वहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड आ गया है। सो इट मीन्स दैट अगर ऑपरेशन पॉसिबल होते डिक्शनरी में तो मैं यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता था, वैल्यूज को मैं ऐड नहीं कर सकता था, बिकॉज दे आर स्ट्रिंग्स नाउ। यहाँ पर मैं कर सकता था अगर मैं ऐड करूँ डिक्शनरी को किसी ना किसी तरीके से ना। सो सेम चीज़ को यहाँ पर है, बर्ड काउंट है किसी एक पार्क में, किसी एक सेंचुरी में, या किसी एक जगह पर फिंच कितनी है 10, मैना कितनी है 13 पैराकिट्स, यू गेट द आइडिया। दे आर बेसिकली असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू अ इंटीजर ताकि वो कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर पाए। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 10 को मैं इन्वर्टेड कॉमा में फिंच लिख दूँ, 10 फिंच, मैना 13 या 13 मैना, सॉरी 13 कोलन मैना, तो इट वोंट मेक सेंस। डेटाबेस ऐसा होना चाहिए है जो सेंस बनाए। कॉलम में तुम नाम नहीं रखोगे, कॉलम में तुम कॉलम नेम रखोगे, उसके बाद तुम वैल्यूज रखोगे। सो यू गेट द आइडिया राइट। थोड़ा तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा कौन सा डेटा कहाँ पर डाले, दिसंबर में 31 डाले या 31 में दिसंबर डाले, है ना। तो ये चीज़ है। अगर तुम्हें लग रहा है थ्योरी कहाँ है भाई, सब पढ़ रखा है, एक बार तुम जाकर के आराम से देखना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। यहाँ पे टीचर्स टेबल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, आई जस्ट रीमेक दिस ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ है। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू टू बी वेरी प्रिसाइज एक्सेस करनी है, तो मेरे को उसकी की पता होनी चाहिए। जैसे अच्छा फॉर्मेट सबसे टीचर्स, सबसे पहले तो समझ में आ गया, डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा। देन बस ये मत भूल जाना, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। और अगर मेरा जो यानी वैल्यू है वो इन्वर्टेड कॉमा में है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा ही यूज करूंगा, डबल इन्वर्टेड है डबल यूज करूंगा, सी एस आ गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें क्या, डेज वन में एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर मैं यहाँ पर वन डालूं क्या आएगा, अरे भाई की चाहिए होती है, वैल्यू नहीं पूछता है वो की बताओ तब वैल्यू बताएगा, वो वैल्यू बताओ की नहीं बताएगा, ऐसा होता है ना। तो मंडे डालूंगा तो बना जाएगा मेरे पास, साफ सीधी बात, ठीक है ना। चलो अच्छा ये थोड़ा प्रिटी प्रिंटिंग है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी।
जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रिंट लिखा, और इन्होंने पहले बता दिया कि यार अच्छा एक काम करते हैं, इसमें तो और एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इससे पहले ये कॉपी कर लेते हैं, कैरन, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगा, देखना इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा मैं, देखना है ना, कैरन टीचर्स, ये पहले से आ जाए, है ना, देन टीचर्स, जो भी टीचर्स से फेच करेंगे हम, एंड कैरन, यू कैन यूज, कैरन नहीं है सॉरी हमारा, आई एम रियली सॉरी, कैरन नहीं है हमारा, एस बी ए करते हैं यहाँ पर, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, एस पी ए, ठीक, क्या हुआ, डेटा सेंड डू समथिंग रॉन्ग, अच्छा ये वो क्लोज नहीं हुआ है ना, एस बी टीचर्स आई पी, ये तो एस बी टीचर्स ही आएगा, अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर दूँ ना, अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर दूँ तो यहाँ पे सेम ही आएगा, देखना अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिम्पल ही कर दूँ तो एस बी आई टीचर्स सी एस, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छा एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए व्हाट आई डू इज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर तुम्हें समझ में आए तो अच्छा है, या फिर होल्ड अप, चलो देखते हैं, टीचर्स, यहाँ पे तो ये आएगा, टीचर्स मे बी टिम्पल, टीचर्स, अच्छा सॉरी, टीचर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ तो चलो थोड़ा एडवांस एग्जांपल छोड़ो इसका, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वी हैव नॉट कवर्ड, अभी एक्सपेरिमेंट में कवर नहीं किया वो गेट और फेच वाला है ना, गेट वैल्यूज एंड गेट कीज, तो उसको छोड़ते हैं अभी, तो ये समझ गया ना, काफी सिंपल एग्जांपल है वाला, है ना, आगे बढ़ते हैं, दिस एग्जांपल, डी को हमने एक वेरिएबल सॉरी एक डिक्शनरी डिफाइन करी, जहाँ पर हम वॉवल ले रहे हैं, वाल या वॉवल वट, उसका तुमने डी प्रिंट किया, देन वी प्रिंटेड डी, वो एक प्रिंट होता है, मतलब एक डिफरेंट एक डिस्प्ले, एंड देन वी आर फेचिंग, quickly we'll just create this same exact dictionary, ठीक है, थोड़ा वैल्यूज कम कर दूंगा जस्ट टू लेसन द क्लटर एंड सेव आवर टाइम, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सही सेम ही रहेगा, ठीक है, तो वोवेल या वाल, वोवेल वन, इसने वोवेल असाइन कर दिया है टू ए, है ना, ए को असाइन किया ना, ठीक है, वी ओ डब्ल्यू ई एल वॉल टू असाइन कर दिया इसने ए ई, ठीक है ना, खैर ऐसे करके हमने दो ही बना दूंगा मैं, आई वोंट वेस्ट मच ऑफ द टाइम, ठीक है, अब क्या करा इसने, इसने डी करा एक बार, और एक बार इसने प्रिंट डी करा, दोनों में फर्क, तो तुम्हें फर्क नहीं लगेगा, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में यही काम करता है, स्क्रिप्ट मोड में ये सिंगल डी काम नहीं करेगा, एंड एक डिस्प्ले कर रहा है और एक प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब टेक्निकल टर्म्स है, फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे इंटरेक्टिव मोड में, लेकिन स्टिल है ना, अब क्या करूंगा मैं, डी जो मेरे पास डी डिक्शनरी है, जो मेरे पास डी डिक्शनरी है उसको मैं क्या करूंगा, आई जस्ट फेच यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स वॉवेल वन, लेकिन ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि स्ट्रिंग है, ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल फेच कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, डी वन फाइव नंबर दे दिया, ए को इसने स्ट्रिंग दे दिया, और वन, अच्छा इसमें अब इसमें फेर क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि जो इंटीजर है वो हमने की बना दिया, और हमने वैल्यू उसकी नंबर दे दी, तो फाइव की वैल्यू नंबर है, तो मैं ऐसे समझ सकते हो फाइव की वैल्यू नंबर है, क्या है फाइव की वैल्यू, तो मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप लग रहा है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें, मैं यहाँ पे डी वन कर दूँ, डी वन को मैं यहाँ पर फाइव नंबर, ठीक है, ए इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, आई जस्ट यूज अ कॉमा एंड देन आई यूज अ टपल, अब टपल क्या होता है देखो तुम्हें, टपल थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम समझ सकते हो, कर्ली ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस में जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो टपल के फॉर्म में स्टोर होता है जनरली, ठीक है ना, व्हाट आई डू इज आई असाइन दिस एज टी यू, डबल पी नहीं आएगा, सिंगल पी आता है, ठीक है ना, ट्यूपल कहते हैं टपल जो है, अब इसमें अच्छी बात क्या करिए जो हम भूल गए, यहाँ पे जो स्लैश लगाया है, ठीक है ना, स्लैश हम लोग थोड़ा सा भूल गए, अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट विल डू इज, ठीक है, स्लैश लगाया, इसका मतलब अच्छा यहाँ पर एक कॉमा आएगा, स्लैश का मतलब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट लाइन में तो आएगा, लेकिन विदाउट एनी
एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है चलो। अब यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, फिर वहाँ कॉमा आ गया, यू गेट द आइडिया है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। तो 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ सेफली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टू ट्रांसफर्स द अबव डिक्शनरी यू कैन राइट फॉर लूप एज बेसिकली वो ट्रांसफर्स का मतलब यही होता है कि आप एक्सेस भी कर सको और साथ में प्रोसेस भी कर सको, है ना। यहाँ लिखा हुआ भी है एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। व्हाट आई डू इज आई यूज अ फॉर लूप फॉर। अब यहाँ पर तुम की यूज करो, लेकिन आगे बताऊंगा कुछ भी यूज कर सकते हैं। डी वन हमारी जो टेबल थी, टेबल बोल रहा हूँ मैं, डिक्शनरी जो हमारी थी। प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, सबसे पहले हमने की लिखा जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था, लूप वेरिएबल। देन कोलन एज इट इज प्रिंट हो जाए इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग में कर दिया। एंड देन डी वन की और डी वन की और की मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है वीडियो में, तुम थोड़ा जाकर देख लो अगर तुम समझ में नहीं आ रहा है। इफ यू आर जस्ट स्किपिंग डायरेक्टली टू दिस पार्ट, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना। डी1 की करा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हो पाया, अब तो आ गया। 5 नंबर ए स्ट्रिंग 1, 2 रह गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आई बात। वी आर डूइंग दिस बिकॉज हमें फॉर लूप में चाहिए है, एंड फॉर लूप में कैसा सिंटेक्स आता है, टॉप टू बॉटम तरीके से आ जाएगा, तो इनकी ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन वहीं अगर सिर्फ उसे प्रिंट करते सो एज इट इज हॉरिजॉन्टली आ जाता वो, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताया रहा था कि अगर मैं यहाँ पे फॉर यूज करूंगा ना, एक पहली बात तो उसको हटाओ, ठीक है ना, यहाँ पे करो इसको। एंड अगर मैं यहाँ पे की के बजाय कुछ भी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन कर दूं, मेरे को कुछ भी याद आया, फ्रिक्शन, यू नो फ्रिक्शन याद आ गया मेरे को। फॉर फ्रिक्शन इन डी1, फ्रिक्शन डी1 की, ठीक है, एंटर मारा, कुछ भी कर दो। देखो लूप वेरिएबल यहाँ पे मैं फॉर आई इन डी1 कर दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन इसका असल मकसद क्या है मैं तुम्हें बताने की चाह रहा हूँ। फॉर फ्रिक्शन इन डी1 या फॉर फ्रिक्शन को मतलब फॉर की समझते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हो, समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म की ले लेते हैं। फॉर की इन डी1, तो ये जो फॉर की है ना, यानी कि सारी कीज फेच हो जाएंगी। फॉर फ्रिक्शन से भी सारी कीज फेच हो रही हैं। करेगा क्या वो, फॉर जो फ्रिक्शन है ना, वो फ्रिक्शन पहले जाएगा पहले वाले पेयर में, वहां से उठा लेगा उसकी वैल्यू, उसके की। अब आगे चलेगा, यहां तक इसने की उठा ली, अब आगे लूप चलेगा प्रिंट फ्रिक्शन डी1 की, जैसे कि पढ़ेगा डी1 की। अच्छा डी1 की यानी कि इस ही सेम पेयर में से मुझे इस की के बजाय उसकी वैल्यू लानी है, तो मैंने वैल्यू उठा दी। फिर ये लूप चलेगा फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब की उठाएगा। अब इसने पढ़ा, अच्छा आगे क्या है, जब प्रिंट है फिर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उठा लिया, अब उसके बाद कोलन है, कोलन लगा दिया। अब डी1 की यानी कि वापस से मुझे उस वाले यानी पेयर में से की वैल्यू की उठानी है, तो इनकी ए की वैल्यू उठा दी टपल, 1 की उठा दी टपल, है ना। आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ सेम सा हो गया है ना। हाँ हाँ, ठीक है, करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, फॉर की इन डी1, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है तुम चाहे की यूज करो। अच्छा एक एरर आ गया था वो शुरुआत वाले कोड में, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन टू फ्रिक्शन यूज कर दिया, लेकिन हमने डी1 यहाँ पे की ही रखा था, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, आई एम रियली सॉरी। अब डी1 की फ्रिक्शन उठाएगा, तो डी1 की जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या था हमारे पास, की थी, फ्रिक्शन क्या था हमारे पास, की थी। अब डी1 फ्रिक्शन का मतलब, डी1 फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि डी1 में से वैल्यू उठा दो उस फ्रिक्शन की। ये कॉन्सेप्ट डी1 की और की मैंने बता रखा थ्योरी में। तो फ्रिक्शन यूज करो, आई यूज करो, लेकिन जो भी यूज करो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब जगह सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला अच्छा एग्जांपल था, लेकिन थोड़ा सा लंबा लिखने में, सो आई यूज जस्ट 2 पेयर्स, ठीक है ना। इसने कहा क्या, पहले फोन डिक्शनरी कुछ डिक्शनरी बनाई, एंड फॉर नेम इन डिक्शनरी, नेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ सारी कीज, दिमाग में रखो, फॉर लूप वेरिएबल जैसे आएगा तो फॉर आई सारी कीज, फॉर आई इन फोन डिक्ट प्रिंट आई, अच्छा आई तो प्रिंट करना ही है, कोलन लगाना है, फोन डिक्ट आई, फोन डिक्ट आई का मतलब ये होता है उस पर्टिकुलर की वैल्यू। अरे भाई देखो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ, फोन डिक्ट ले लिया, एंड आई जस्ट यूज टू यानी पेयर्स, ठीक है, माधव, एंड फोन नंबर फॉर एग्जांपल इसका है 999, ठीक है ना, कुछ भी ले लो। देन आई यूज अ कॉमा, देन फॉर एग्जांपल क्या नाम है,
स्टीवन, स्टीवन, ठीक है ना, कोलन 888। अच्छा यहाँ पर उन्होंने कोल लगाया, स्ट्रिंग की तरह अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनको इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आई जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फोन डेट चेक करने के लिए एक बार कि आ रही है या नहीं, फोन डेट सेपरेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे लगाया फॉर आई इन। अब देखो कोड में देखो, खुद सोचो, फॉर आई इन क्या होगा, तो फोन डिक्ट ही, अरे भाई फोन डिक्ट नाम है उसका डिक्शनरी का। अब क्या करा, प्रिंट तो करना ही, क्या प्रिंट करना है, आई तो प्रिंट करना है। देखो क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सारी कीज चाहिए। कोलन कॉमा लगाया, सोचो माधव कोलन तो आएगा, तो कोलन तो स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा ना यार। ठीक है, अब माधव कोलन उसके नंबर, नंबर कैसे आता है, जो भी नाम है डिक्शनरी का उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में, उसका जो हमने वेरिएबल यूज किया लूप, वो हम यूज कर देंगे, एंड हमने प्रिंट किया, देन वी गॉट द सेम एग्जैक्ट आउटपुट। सिंपल, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बारिश हो रही शायद, तो मैं आवाज आ रही हूँ कि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है अभी, है ना। हम्म, आगे बढ़ते हैं, एंड वील सी दिस एग्जाम्पल। यानी कि थोड़ा सा पहले टॉपिक समझ लो। टॉपिक ये है क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे हम डिक्शनरी के अलग अलग तरीके से समझ रहे थे, कैसे कैसे हम डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें एक तीसरा स्टेप ये था, क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स। हम डिक्ट कीवर्ड या डिक्ट कंस्ट्रेंट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमने अगर एक एम्प्लॉय टेबल बनाई और डिक्ट यूज करके, जैसे मैंने बताया था इजी है ये वाला मेथड, इजी था, है ना। तो आई जस्ट यूज दिस वेरी क्विकली। देखना, मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाई, ईएमपी लिखता हूँ, ईएमपी इज इक्वल्स टू, डिक्शनरी बनाई फटाफट, एंड आई जस्ट यूज नेम, फॉर एग्जाम्पल स्टीवन, ये तो है। अच्छा नेम है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डिक्शनरी हमने, हमें आगे डिक्शनरी बनाना। अब इसमें तरीका क्या है, वी विल यूज अ डिक्ट कंस्ट्रक्टर। डिक्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी हम डिक्ट के अंदर लिखेंगे वो ट्रीट होगा एज अ न्यू डिक्शनरी। हमें डिक्शनरी बन जाएगी, लेकिन हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया ईएमपी, तो जो भी हम डिक्शनरी बनाएंगे वो ईएमपी से फेच हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, सिर्फ उसे पैरेंथेसिस आएगा। क्यों, इट इज अ फंक्शन, इट्स अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में जॉन लिख दूं, जॉन लिख दूं स्ट्रिंग में जॉन, कॉमा सैलरी लिख दूं, देखते रहना, ये सिंपल मेथड है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला मेथड है। सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 रख दी। अच्छा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वापस से 10 के रख दो, ठीक है ना। ये यूज तो मतलब इस पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा लगेगा देखने में ना। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज द अनदर पार्ट। हुआ क्या, आई रिकॉर्डेड द प्रोग्राम पार्ट इन 2 पार्ट्स, है ना। वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी, बट जो सेकंड पार्ट रिकॉर्ड किया वो करप्ट हो गया, आई डोंट नो, वो सेव नहीं हो पाया, एंड इन द प्रोसेस इट गॉट करप्ट, इट डिड नॉट शो, एंड साइज उसका 700 समथिंग केबीज हो गया था, एंड ऑफ कोर्स इट गॉट करप्टेड। सो सारा जो मेहनत थी, यानी कि हमारा पेज नंबर 6 से 21 तक सारी वहाँ चली गई, एंड मेरा गला इस टाइम तक थक चुका है। बट अभी हम, मैंने रिव्यू किया पिछले वाले पार्ट को जो हम यहाँ पे थे हम, सो इसमें मैंने देखा कि वीवर ऑन दिस यानी टॉपिक, है ना। तो ना ही मेरे पास वो आइडियली की स्क्रीन है अब, और ना ही वो मेरे पास पुराना कोड है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन, एंड इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सो वो शायद 15-20 मिनट का वो पार्ट था, 19 मिनट का सपोज वो पार्ट था ऑन एन एवरेज, मतलब एक अंदाजन। तो उस 20 मिनट के पार्ट को वापस से करना पड़ेगा मेरे को, बट इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें उस चीज़ से समझ में आ जा रहा है, अगर और डिटेल तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है ना। चलो खैर, इस कोड में हम समझ रहे थे कि यार हम किस तरीके से हम फोन डिक्शनरी वाली डिक्शनरी को हम यूज़ करेंगे, और हम फॉर लूप लगा करें, कोई भी हम लूप लगा दें, हम कोई भी वेरिएबल लगा दें, हम उस वेरिएबल को सेम जगह यूज़ करेंगे, तो एक टाइप में हमें की मिल जाएगी, फिर कोलन मिल जाएगा, फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे ये तो याद नहीं कि व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन मैं तुम्हें कि फॉर लूप वापस दिखा दूंगा। बिफोर दैट मैं एक डिक्शनरी बना दूंगा, फोन बना दूंगा, ठीक है ना। सिंपल शॉर्ट से बना देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एस का जो फ़ोन नंबर है 1 है, और जो बी का है वो है 2, ठीक है ना, सिंपल। अगर मैं फ़ोन प्रिंट करूँ तो फ़ोन आ जाएगा मेरे पास, और अगर मैं फॉर नेम या फॉर आई इन, डिक्शनरी का नाम सोचो, फ़ोन है, कोलन लगाया, प्रिंट करना ही पड़ेगा, जो भी तुम्हारे पास वेरिएबल है तो सारी कीज प्रिंट होंगी। फिर मैं चाहता क्या हूँ कि कोलन एज इट इज प्रिंट हो जाए, फिर मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यूज प्रिंट हो जाए। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करते थे हम, जो फोन का जो नाम है और उसके अंदर जो आई वेरिएबल बैठा है, ठीक है ना, उसका ब्रैकेट में आएगा, ठीक है ना। आ गया,
गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब से हम थोड़ा सा समझ के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट बिकॉज कि वो करप्ट होने वाला अभी चल 19 मिनट के थे, आई कैन रिकॉर्ड इट अगेन, लेकिन अगर कोई बड़ा लेक्चर होगा 1 डेढ़ घंटे का एक साथ अगर इन वन गो में कर रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट डिक्शनरीज, ठीक है ना, मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरीज। पहला था नॉर्मल वाला नोविस, सेकंड था हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी में क्रैक करने का है ना, डालो हम बहुत सारी चीजें, तो ये वाला पहले कर देंगे हम, एडिंग की वैल्यू टू की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। कैसे करेंगे, पहले हम तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देते हैं, D1 कर देंगे, D1 एम्प्टी डिक्शनरी बन गई, D1 करोगे तो एम्प्टी डिक्शनरी आ गई, ठीक है ना। तुम क्या कर सकते थे, तुम फोन को भी खाली कर सकते थे, फोन को क्लियर करो, अच्छा चलो ठीक है रहने दो, अभी हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। अब हम क्या करते हैं, हम एक डिक्ट फंक्शन लेंगे, डिक्ट फंक्शन, ठीक है ना, D1 लिया इक्वल टू डिक्ट लिया एंड हमने पैरेंथेसिस कर दिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से वैल्यूज डालेंगे। कैसे डालेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। ये है असल में जिसमें हम डिक्ट यूज करेंगे, ये तो समझ में आ गया डिक्ट यूज करना है, लेकिन असल में हम कैसे करेंगे डिक्ट यूज। देखो, अगर हमें कोई भी नई डिक्शनरी में वैल्यू डालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका नेम, देखो ये सिंपल तरीका जो था इजी वाला मैंने बताया था, इजी वाला है ये। इजी वाला क्यों है, क्योंकि हमें फेमिलियर है, हम ये वैल्यू एक नाम डालो इक्वल टू डाल दो और इसका वैल्यू डाल दो, है ना, जॉन एज, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकी, है ना, सिर्फ सिर्फ वैल्यूज़ में पड़ती है ज़रूरत, ठीक है ना। 24, ओहो, डिप कर देंगे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मेरे को सेल्स की, है ना, डाल दिया, तो डिक्ट वन आ गया हमारे पास। एक एम्प्टी डिक्शनरी थी, उस एम्प्टी डिक्शनरी को हमने फिल कर दिया विद ऑल द वैल्यूज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा मेहनत वाला तरीका है, थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला तरीका है, लेकिन आई स्टिल से कि अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं, और लर्निंग स्टेज में हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए सीखने का। जब एग्जाम आए, वाइवा आए, कुछ आए, तो अपना अपना जो जितनी नॉलेज है तुम दिखा दो, लेकिन अभी के लिए लर्न। अभी इस मेथड को भी सीखेंगे, यह जो मेथड है स्पेसिफाई कॉमा सेपरेट की वैल्यू पेयर, इसमें तुम कर क्या रहे हो, डिक्ट यूज तो कर रहे हो, लेकिन डिक्ट यूज करने के बाद भी तुम जैसे डिक्शनरी बनती है ऐसे तुम डिक्शनरी बना रहे हो। तो क्या फायदा हुआ इसका, फायदा हो ना हो आगे पढ़ेंगे हम फायदा क्या होगा, फायदा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी हम लर्निंग स्टेज में, जब एग्जाम है तो हम यूज कर लेना, अगर तुमसे कहा जाए कोई भी यूज कर तुम ये यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो हम D1 को क्लियर कर दें। अभी D1 ऐसी है सर, क्लियर मत करो, अभी तुमने क्लियर सीखा नहीं है, दिक्कत ये है, मैंने पिछली वीडियो को मेरे को याद है हमने क्लियर सिखा दिया, तो D2 कर देते हैं। D2 अगेन एक मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दूँ, एम्प्टी डिक्शनरी बन गई मेरी, ठीक है। मैं D2 करूँगा, D2 और इक्वल टू डिक्ट लूँगा, पैरेंट से सबसे पहले, फिर डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट आते हैं, फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल नेम, मे बी सैम, ठीक है, कॉमा एज 30, ठीक है ना, 30, और डिपार्टमेंट ले लो। यहाँ पे देखो सब जगह होगा इन्वर्टेड कॉमा, वहां नहीं था, यहाँ पे हर जगह होगा, HR ले लो, ठीक है ना, सिंपल। अब D2 करा मैंने, तो सेम एज इट इज, देखो आउटपुट में फर्क नहीं है, लेकिन फर्क किस में है, असल की वैल्यू पेयर में फर्क आ जाता है, सॉरी फॉर्मेट में फर्क आ जाता है, की वैल्यू पेयर में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। अच्छा, जिप फंक्शन हमने नहीं करा, जिप फंक्शन को मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव नॉट स्टडीड जिप फंक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही कर रहा हूँ मैं, नेस्टिंग बहुत अच्छा टॉपिक था, हमने हटा दिया उसको, सो वी वोंट बी डूइंग एनी प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू नेस्टेड डिक्शनरीज, ठीक है ना। अब आते हैं डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रॉम अ डिक्शनरी। देखो डिलीट करना और क्लियर करना मैंने तुम्हें बहुत ही क्लियरली बताया, लेकिन मैं वापस बता देता हूँ। अब बुक को छोड़ो एंड कम टू द रियल डील। हमने यहाँ पर एक टेबल डिक्शनरी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल ए, ए बना दिया। अच्छा ऐसे यूज़ करें क्या, डिक्ट यूज़ करें, करते हैं डिक्ट यूज़ करते हैं ना, कुछ अब सीखा है तो एक्सपेरिमेंट का यूज़ भी करो ना। डिक्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नेम इक्वल्स टू सैम एंड एज इक्वल्स टू 15, सॉरी क्या कर रहा हूँ 35, 15 कर रहा हूँ। अगर मैंने ए को डिलीट करना है, ए का कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं ए को प्रिंट करूँ क्या,
मैंने मान लेते हैं एज को डिलीट करना है, तो क्या करूंगा मैं, डिलीट, सॉरी पहले मैं लिखूंगा नाम, डिलीट, डेल रखूंगा, सिर्फ मैं कीवर्ड रखूंगा डेल, जो भी टेबल का नाम है ए, और जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना है इन स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट इन कर्ली ब्रैकेट, तो एज कर दिया। अब मेरे भाई मेरी बात तो सुनो, बात मेरी ये है कि अगर मैंने किसी की को डिलीट किया तो जाहिर बात है उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा क्या ऐसे करूं, या फिर जैसे मैं लिखा है वैसे करूं? लिखा लिखा कुछ भी नहीं भाई, जैसा आउटपुट आया है डिक्शनरी काम करती है वैसे ही करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ए डालूं, सेम आ जाएगा, सिंपल। अच्छा कह ही रहे हो तो क्या पता शायद आ जाए, मुझे भी वैसे एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है, इसलिए नेम लिखे विदाउट एनीथिंग, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर नेम विदाउट एनीथिंग है, सिर्फ नेम लिखा है डायरेक्ट, है ना। नहीं आएगा, दैट्स इट, नेम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पे वापस से ए करूँ तो मैं बस ए आ गई। अगर मैं कोई ऐसी की या वैल्यू डिलीट करने की कोशिश करूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जाहिर बात है एरर तो मिल ही जाएगा मुझे, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे को पता है ना। चलो अच्छा अगर मैं पूरी डिक्शनरी उड़ा दूं, डेल ए, तो पता है ऐसी डिक्शनरी, ये ऐसा फंक्शन है डेल जिसमें कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी टेबल डिक्शनरी, ऐसा लगेगा तुम्हें। ए नॉट डिफाइन कर देगा भाई, लेकिन वही अगर मैं वापस से ए बनाऊं एंड आई जस्ट यूज नेम, फॉर एग्जाम्पल एस बी ए, डिपार्टमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है ना, या एजुकेशन करता हूँ, ठीक है ना, ए डाला। अब मैंने क्लियर करा मैंने, कैसे करा, अच्छा यहाँ पे अभी इन नॉट इन वाला आ रहा है ना, मैं तुम्हें क्लियर बता ही देता हूँ अभी, मैं तुम्हें क्लियर बता ही देता हूँ अभी। ठीक है ना, यहाँ पे कोई क्लियर वाला आ जाता है, डिलीटिंग एलिमेंट्स में समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्लियर मेथड भी आएगा एक, क्लियर मेथड अलग है, क्लियर इज अ फंक्शन, तो पहले मैं यहाँ पर ए डॉट करूँगा, क्योंकि ताकि मैं डिक्शनरी का पहले नाम बता दूँ, ए डॉट क्लियर, और यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकता, क्योंकि क्लियर का मतलब होता है यस और नो, या तो क्लियर फुल या तो क्लियर बिल्कुल नहीं। तो क्लियर जैसे मैंने करा और मैंने ए करा, तो ऐसा नहीं नॉट डिफाइंड, मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाती है, डिलीट में एम्प्टी लिस्ट नहीं आती, जड़ से उड़ जाती है मेरी डिक्शनरी, लेकिन क्लियर में क्या रहता है, एम्प्टी डिक्शनरी आती है, सारे एलिमेंट्स उड़ जाएंगे लेकिन डिक्शनरी बाकी रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे जिस पर हम, दैट इज आर इन नॉट इन वाला, यानी कि रिलेशनशिप ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो क्या मतलब होता है, मैं किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में ये चेक कर सकता हूँ क्या कोई पर्टिकुलर की वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं, क्या कोई पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है उस डिक्शनरी में, वैल्यू के लिए देखो ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं कुछ डिक्शनरी आता हूँ बी, बी इज इक्वल्स टू, डिक्ट यूज़ करते हैं, सर डिक्ट यूज़ करना है ना, डिक्ट यूज़ करते हैं, एंड व्हाट आई डू इज नेम इज इक्वल्स टू, सिंपल नेम ले रहा हूँ, कोई हैवी नहीं ले रहा हूँ मैं, सेम नेम और एज ले लेते हैं, ठीक है ना, 33, बी करा मैंने प्रिंट, मैं बस क्या आ गई, डिक्शनरी आ गई। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि क्या, मैं जानना चाहता हूँ क्या एज है इसके अंदर, क्या बी डिक्शनरी के अंदर एज है, तो इन नॉट इन का आउटपुट क्या आता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, एज इन बी, सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा, एज इन, देखो मेरे से वही गलती है मुझे बता रहा था तुम्हें, मैं वो नहीं लगाया इन्वर्टेड कॉमा, मैं डिक्ट से बनाया तो बिना उसके, लेकिन असल में डिक्शनरी क्रिएट होती है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में ना, उसमें ट्रू और फॉल्स आएगा। वहीं अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, एज नॉट इन कर दूँ बी, तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं 33 या फिर सैम, सैम इन बी, फॉल्स आएगा, क्योंकि सैम इज अ की, सो सैम इज अ वैल्यू, और जो ये जो इन नॉट इन वाला जो फंक्शन, जो रिलेशनशिप ऑपरेटर है ना, वो सिर्फ कीज को चेक करता है, कीज की प्रेजेंस को या एग्जिस्टेंस को, ना कि वैल्यूज को, है ना। तो ये याद रखना, नॉट इन पता है, अगर तुमने नॉट इन का कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, तो की के पहले आंसर सोचो, ट्रू या फॉल्स, जो आया उसको उल्टा कर दो, वही नॉट इन का ऑपरेटर का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आता है फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज पे कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो पहला है लेन फंक्शन, मैं तुम्हें एक डिक्शनरी बनाकर दिखाता हूँ, बी है हमारे पास, बी में कुछ ऐड करें, क्या ऐड करना सिखाया था मैंने तुम्हें, पहले एक्सेस करो, पहले एक्सेस करो कोई नई चीज़, कोई नई की, फॉर एग्जाम्पल डिसिग्नेशन,
और इक्वल टू लगा दो, जो तुम्हें लिखना है लिख दो, सीनियर, मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे, है ना। अब मैंने बी टाइप किया तो एक और आ गया डेसिग्नेशन, समझ में आई बात। कैसे कैसे करा हमने, पहले एक्सेस करो, एक्सेस जैसे ही तुमने कोड लिखा उसमें इक्वल टू लगा दो, कोई नई की ऑफ कोर्स डालना है एक्सेस में, और फिर तुम सीनियर कर दो। एक्सेस का मतलब ये होता है जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तुम वही तो क्रिएट करोगे ना, बस जो तुम्हें क्रिएट करना है उसको तुम डालो और इक्वल टू कर दो, सीनियर लगा दो, जो भी करना है तुम्हें वो की और वैल्यू डाल दो, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो मेरे पास थोड़ी सी ये बी अब थोड़ी बड़ी डिक्शनरी बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, लेन बी, ओहो लेन, अच्छा बी उसमें आएगा, क्या मतलब, ये इंडिविजुअल कीज या एलिमेंट्स या वैल्यूज की वैल्यू नहीं देता, ये पेयर्स की देगा। कितने पेयर्स हैं, डेसिग्नेशन सीनियर वन पेयर, एज 33 दूसरा पेयर, नेम सैम तीसरा पेयर, और 3 पेयर टोटल हो गए। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ क्या, वापस से कुछ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बी, एक्सेस करो कोई नई चीज़, फॉर एग्जाम्पल हाउस, हाउस नंबर, मैं कहता हूँ हाउस नंबर यहाँ पे एक्सेस करता हूँ मैं, हाउस नंबर एक्सेस किया मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 55 डाल दिया मैंने। अब मैंने बी किया तो यहाँ पर मेरे पास हाउस नंबर भी ऐड हो गया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वापस से लेन लगाता हूँ, ठीक है ना, लेन करा, बी कर दिया, अब मेरे पास 4 आ जाएंगे क्योंकि ऑफकोर्स मैंने एक पेयर बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब आता है डिक्ट फंक्शन यूज करके बनाना। अच्छा, पिछले डिक्ट फंक्शन में वी वर यूजिंग ब्रैकेट ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे डिक्ट फंक्शन थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम एक लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ डिक्शनरी। अब लिस्ट क्या होती है, जैसे लिस्ट पढ़ी है बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी है मैं बता दूंगा, 2 मिनट में बता रहा हूँ लिस्ट क्या होती है। लिस्ट भी एक तरीके से कलेक्शन होती है लेकिन उसमें इंडेक्सिंग होती है। बेसिक फर्क यही होता है डिक्शनरी और लिस्ट में, कि लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 1 2 हो जाता है, और डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग होती है लेकिन 0 1 2 नहीं होती, वहाँ पे कीज से होती है। क्या होती है, कीज से इंडेक्सिंग होती है ना। तो दो टाइप, मतलब तुम्हें पहले तो लिस्ट होती क्या है, लिस्ट का एग्जाम्पल L1 ले लिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट समझ लो वो लिस्ट है, मतलब ऐसे वैसे नहीं, वो तो वो फेच कर रहे हो तुम, वो नहीं करो है ना। 1 2 3 4 5, ये लिस्ट हो गई। और देखो, मुझे बताओ इस लिस्ट में, मुझे बताना इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट किसको पेयर क्या करेगा, मतलब कौन सा की बनेगा कौन सा वैल्यू बनेगा, बताना बताओ मुझे, और कितने पेयर्स बनेंगे। तुम अगर तुम ये कह रहे हो कि 1 की और 2 वैल्यू, 1 के साथ 2 असाइन हो जाएगा, 3 के साथ 4 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, तो 5 बचना तो है ही नहीं। अरे भाई, डिक्शनरी में की वैल्यू होंगी ही होंगी, सिर्फ की नहीं रहेगी डिक्शनरी में, एरर दिखा देगा, वो बनेगी ही नहीं डिक्शनरी। अगर तुम एक की छोड़ दोगे वैल्यू बिना तो वो एरर दिखा देगा, इसलिए ये तो तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। अगर तुम ये कह रहे हो कि 1 के साथ 2 आ जाएगा और 3 के साथ 4 आ जाएगा, 5 बच जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो कैसे होगा, इसके लिए स्पेशल लिस्ट बनती है। स्पेशल लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट, जैसे नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। L2 ले लो, ये तो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट होगा जो कि मेन लिस्ट का काम होता है। जितने तुम्हें पेयर बनाने हैं उतना स्क्वायर ब्रैकेट खींच दो, मुझे 4 पेयर बनाने हैं, 4 पेयर। अब मैं करूंगा यहाँ पे सिंपल जैसे लिस्ट लिखता हूँ, 1 2 9 8, जो भी लिखना है तुम्हें, 6 5 और 3 3। अब बताओ किसके साथ कौन होगा, कौन सी की कौन सा वैल्यू। अब तुम भी कह सकते हो कि जो की होगा 1 होगा, वैल्यू होगी 2, की होगा 9 वैल्यू 8, की 6 वैल्यू 5, की 3 वैल्यू 3। करें क्या, अब इसका फॉर्मेट देखो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक लिस्ट को इनटू अ डिक्शनरी। तो हमारे पास L2 आ गया, कोई तुम डिक्शनरी वेरिएबल ले लो, D2 ले लो, D2 इज इक्वल्स टू डिक्ट और जो भी नाम है L2, बस D2 प्रिंट किया, D2 तुम्हारे फॉर्म एक डिक्शनरी के फॉर्म में आ गई, सही है। 1 के साथ 2 असाइन हो गया, 9 के साथ 8 हो गया, 6 के साथ 5 हो गया, 3 के साथ 3 हो गया, समझ में आ गई बात, ये सिंपल था। ये डिक्ट फंक्शन यूज करें, देखो वहां पे डिक्ट फंक्शन अलग है, यहाँ पे डिक्ट फंक्शन अलग है। यहाँ पे हम लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ यानी डिक्शनरी, लेकिन वहां पे हम डिक्ट यूज कर रहे थे कि अभी जल्दी से जल्दी डिक्शनरी बना पाए, है ना। अब आता है गेट मेथड, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम समझ लो फटाफट। गेट मेथड क्या होता है, गेट का मतलब तुम एक की डालो, गेट से उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास D2 ही है लिस्ट, मेरे को फॉर एग्जाम्पल 9 की वैल्यू चाहिए। इमेजिन करो कि 9:8 का मतलब 9 की वैल्यू 8 है। भाई इमेजिन कर लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, क्योंकि अभी हमने नंबर्स की लिस्ट ले ली, अगर मैं बी यूज़ करूँ, बी भी अच्छी लिस्ट है हमारे पास, डिक्शनरी है सॉरी, बी यूज़ कर सकते हैं हम। अगर मैं चाहूँ कि यार मैं डेस्टिनेशन में डालूँ और उसकी वैल्यू आ जाए, कैसे डालूंगा, बी डॉट गेट, क्या इसमें आर्ग्यूमेंट डालूँ नहीं डालूँ, कुछ डालूँ इसके अंदर, डालना पड़ेगा भाई, डालना पड़ेगा, जाहिर बात है, कुछ स्पेसिफिक चाहिए मेरे को, तो डेसिक डाल दिया, ऐसा आ गया।
जो वैल्यू आ गई उसकी, उसकी वैल्यू नहीं आ गई, अरे भाई देखो ना। अच्छा अगर मैं कुछ और करूँ, कुछ भी अलग फॉल्स कर दूँ, तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा की ही नहीं है जिसका नाम फॉल्स है, वो एरर नहीं देगा, वो चुप हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं वो। ये तो हो गया पहला। दूसरा है आइटम्स, मैं छोड़ दिया, आइटम्स समझ लीजिए। आइटम्स का मतलब क्या होता है कि इन अ वेरी लेमैन टर्म अगर मैं कहूँ कि सारी कीज और वैल्यूज के पेयर्स जितने हैं वो सारे पेयर्स लिस्ट कर देगा एज इट इज। कौन? आइटम्स मेथड। वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज ये फॉर लूप में चल जाता है ना, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। कीज मेथड सारी कीज लिस्ट कर देगा एक पर्टिकुलर डिक्शनरी की, और वैल्यूज सारी वैल्यूज, जैसे कि बी डॉट कीज। क्या कोई यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूँ मैं, कुछ अंदर लिखूँ? नहीं, मैं डिक्शनरी डिफाइन कर दी, कीज लिख दिया, अब सारी कीज लिख देगा, या तो हाँ सारी कीज या तो ना बिल्कुल नहीं कीज। सिंपल, कोई आर्गुमेंट जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा ये इसका फॉर्मेट है, डिक्ट कीज इसका फॉर्मेट है, वो खुद ब खुद लगा देता है आगे को, और फिर ये पेरेंथेसिस लगा देगा वो, और बाकी जो तुम्हारी सारी कीज हैं वो दे देगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नेम ए, डेस्टिनेशन हाउस नंबर, वैसी चार्ज सैम 33 एस आर 55, है ना। आज वो लास्ट टॉपिक है एक्सटेंड अपडेट वाला, एक और डिलीट डिलीट वाला होगा, वो हमने कर लिया है ना। एक्सटेंड अपडेट कैसे करेंगे? किसी एक दो मतलब किसी डिक्शनरी में, है ना, इसमें अपडेट मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? अपडेट मेथड। सही है। इसमें कैच ये है कि हमें दो डिक्शनरीज चाहिए होती हैं फॉर अपडेशन। हमें दो डिक्शनरीज चाहिए होती हैं फॉर अपडेशन। वो एक डिक्शनरी का हमने क्या, मैंने क्या बताया था, वो यूनियन लेगा और अपडेट करेगा, वो यूनियन लेगा और अपडेट करेगा, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डिक्शनरी में अपडेट हो, D1 में हो या D2 में हो। तो मेरे पास D1 तो डिक्शनरी बनी हुई है, सॉरी ए बनी हुई है, बी बनी हुई है। मैं ए में कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाए ना। ए में पहले एक्सेस करूंगा मैं कुछ भी, नेम इज इक्वल्स टू एस बी ए डाल दिया। कुछ और डाल देते हैं, ए मान लेते हैं, डिपार्टमेंट डाल देता हूँ वापस। ठीक है, डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। एक्सेस करो, डिपार्टमेंट है ही नहीं डिपार्टमेंट, इसका मतलब वो नया क्रिएट कर देगा, डिपार्टमेंट हेड कुछ भी डाल दो, मतलब मैं कुछ भी डालता हूँ रैंडम एकदम, है ना, मेरे को ये सोच नहीं रहा हूँ मैं अभी। बी बनी हुई है हमारी। अच्छा आप करें क्या, एक और डाल दें ए में, मान लेते हैं डेसिग्नेशन डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल मैनेजर। ए ये है, बी ये है, देख लो अच्छे से। मैं ये चाहता हूँ ए यूनियन बी तो हो ही जाए, मैं चाहता हूँ कि बी मेरी फाइनल लिस्ट बन जाए, यानी कि जितना अपडेशन हो वो सारा ए और बी के में आपस में हो, लेकिन प्रायोरिटी बी को मिले। मैं बी लिखूँ तो बी सारी अपडेट हो जाए। देखो दोनों तो अपडेट होंगे नहीं, क्योंकि किसी एक डिक्शनरी की वैल्यू दूसरी डिक्शनरी में पुट होगी। तो दूसरी डिक्शनरी कौन सी होगी जिसमें सब अपडेट बिल्कुल फुल एंड फाइनल किस में आएगा, वो मैं चूज कर सकता हूँ। जिसको मैं पहले लिखूंगा ए डॉट बी करके, वो समझ लेना वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट ए डॉट अपडेट बी, बस ऐसे होता है, यही फंक्शन है इसका। मैं ए डालूंगा ना, तो होगा क्या, पहले तो यूनियन हो गया, तो यूनियन तो हो ही गया। सेकेंडली जो एलिमेंट्स बचे थे, मतलब यूनियन तो हो ही गया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन साथ में जो बी की वैल्यूज थी वो किस में आ गई, ए में आ गई। जो बी की वैल्यूज थी वो ए में आ गई। तो बी में डेसिग्नेशन था, हाँ था। बी में हाउस नंबर भी था, तो बी में हाउस नंबर था, ए में नहीं था। तो बी की वैल्यू सारी ए में आ गई, यूनियन और अपडेट हो गए। तो ए में एस बी ए था, बी में सैम था, बी के बी वाला आ गया सैम। ठीक है ना, ए में आ गया ये, ए फाइल फुल एंड फाइनल है। अगर मैं वापस से ए को डिफाइन करूं, मैं वापस से ए को डिफाइन, अच्छा ए डिफाइन चल रहा था क्या, अब समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे बी डॉट बी अपडेट ए करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, सारी जो बी की वैल्यूज है वो ए में आ जाएगी। मेरे पास डिक्शनरी बनाने का मतलब वो बनी हुई नहीं है, इसलिए तुम अगर तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर लेना इस चीज़ पर थोड़ा सा, है ना। कुछ है नहीं, वो सिंपल, बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मतलब ए की वैल्यूज कहाँ अपडेट करेंगे, फुल एंड फाइनल किसको बताऊँ मैं, ए को बताऊँ या बी को बताऊँ, बस वो उल्टा करना है, इसका ऑर्डर कुछ और है नहीं वो, है ना। अब आता है डिलीट एलिमेंट, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है ना। बाकी यहाँ पर तुम्हारी जो प्रैक्टिकल है बिल्कुल पूरा हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें जो प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं देखो, उनको तुम प्रैक्टिस कर लोगे, मज़ा आ जाएगा, रिपीट कर लेना। एंड जो प्रोग्राम्स मैंने नहीं बताए हैं उनको अगर तुम चाहो तो रिपीट कर लेना, मतलब बता लिख लेना, जितनी नॉलेज तुमने यूज़ करी है अभी तक, तो सारी नॉलेज तुम लगा सकते हो अलग अलग प्रोग्राम्स को बनाने में, है ना। बाकी यू आर इन लर्निंग स्टेज, और सीखने में देखो कोई कसर मत छोड़ना।
एंड आई विल से कि यहाँ पर जितने प्रोग्राम्स बनाए हैं वो मोर देन इनफ हैं अगर तुम्हें एक डिसेंट स्कोर चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें फुल स्कोर करने के तुम ठान रहे हो तो देखो, तुम अगर आज एग्जाम है, आज सुबह तुम वीडियो देख रहे हो, 2 घंटे बाद एग्जाम है तुम्हारा, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू मच। लेकिन स्टिल अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करो। देखो तुम थ्योरी पढ़ ली, वन शॉट नोट्स बनाने की ज़रूरत को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बुक है तुम्हारे पास बहुत बढ़िया, बुक नहीं है तो पीडीएफ तो है ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट से गो थ्रू करो, जितने प्रोग्राम्स हो सके बना लो। बाकी दो पीछे वाले पेजेस में मैंने बता रखा है कि सारे क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है ना, असर्शन रीजन और एमसीक्यूज। सो जो भी तुम्हें कमेंट्स हो, जो भी तुम्हें बताना हो, कुछ रिक्वेस्ट हो, कुछ कहना हो, कुछ तुम्हारे थॉट्स हो, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई श्योरली रिप्लाई। थैंक यू सो मच। तुम देख रहे हो आवाज़ मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है क्योंकि ऐसे सपोज 2 घंटे या 2.5 घंटे से मैं लगातार लगातार एक वीडियो पे बोल रहा हूँ। करप्ट हो गई थोड़ी वीडियो, थोड़ा पार्ट है, थोड़ा पार्ट मैंने पार्ट्स बनाया तो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा ही है। लेकिन हाँ, डिक्शनरी हमारी हो गई पूरी। अब लिस्ट की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। इफ़ यू आर सीइंग दिस फॉर एग्जांपल 2-3 डेज आफ्टर दिस वीडियो, तो मेरे हिसाब से अब तक तो आ ही गया है वन शॉट। लेकिन अगर तुम कल ही देख रहे हो, आज ही देख रहे हो, जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उसी दिन देख रहे हो, तो लिस्ट का वन शॉट अगले दिन आ जाएगा, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।